तो और मेरे भाइयों कैसे हो यार आप सभी लोग। तो आप सभी का स्वागत है मानवा 007 में। अब यार जैसे कि आप लोग को याद ही होगा लास्ट एपिसोड जो वैन वैन होती है ना वो रोज ऑफ डेथ बनी हुई होती है और वो उसी का रोल निभा रही होती है और इन लोगों को ना 2 ऑफर भी दे रही होती है। फिलहाल हम देखते हैं जो बाकी के बंदे होते हैं ना ये लोग पहले ऑफर में मान भी जाते हैं। तभी हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई दे रहा होता है कि जो कैप्टन होता है ना वो कह रहा होता है कि बॉस क्या आपको डर नहीं लग रहा अगर इन लोगों को पता चलेगा कि आप रोज ऑफ डेथ नहीं हैं, फिर अगर आप एक्सपोज हो गए तो वैवन कह रही होती है कि अरे तुम लोगों ने तो बोला था ना कि एक मतलब छोटा सा कैरेक्टर है, तो फिर किस बात का डर। अब वो जो लड़की होती है वो कह रही होती है कि हाँ बात तो सही है, ये बोल तो सही रही है। फिलहाल वैन कह रही होती है कि तो ठीक है, फिर वैसे भी रोज ऑफ डेथ ना उसका तो कोई मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो किसी को क्या ही पता चलेगा। मुझे नहीं लगता किसी ने उसे देखा होगा, तो मैं बन जाए नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये लोग कह रहे होते हैं कि हाँ बात तो है। तभी हम देखते हैं जो कैप्टन नहीं होता ना उसका फ़ोन बज रहा होता है। वैन कह रही होती है कि अरे कैप्टन नहीं, आखिर आप फ़ोन पिकअप क्यों नहीं कर रहे। अब वो पर्सन कह रहा होता है कि हाँ ठीक है। अब वो फ़ोन उठाता है, कह रहा होता है कि सुनो, मैंने तुम्हारे फादर को अभी तक नहीं ढूंढा है, ना तुम्हारी मम्मी को ढूंढा है। जैसे ढूंढ लूँगा वैसे तुमसे कांटेक्ट करूँगा, अगर तुम्हें कुछ और कहना तो बताओ। अब वो पर्सन कह रहा होता है कि आखिर तुम क्या बकवास कर रहे हो, तुम इतनी स्ट्रेस में क्यों दिखाई दे रहे हो, मेरे को तो कुछ और बात करनी थी। अब यहाँ पर जो कैप्टन नहीं होता है वो सोच रहा होता है कि हैं वैसे कुछ और बात करनी थी, क्या बात करनी थी, अजीब से मुझे अजीब फील क्यों हो रहा है। तभी हम देखते हैं वैवन खड़ी होती है और कह रही होती है कि तो कैप्टन नहीं ठीक है, अब देखो कुछ और बात करनी नहीं है मेरे को, तो मैं जा रही हूँ ठीक है। अब वो ये बात बोलती हुई जाने लगती है। फिलहाल वो कह रहा होता है कि हाँ ठीक है आप जा सकती हो। तभी वो जो पर्सन होता है ना छोटा सा बच्चा, वो वैन वैन को देख ही रहा होता है। फिलहाल वो कह रहा होता है कि तो बताओ क्या बात करनी है तुम्हें, ऐसा कैप्टन नहीं बोल रहा होता है। अब छोटा बच्चा कह रहा होता है कि क्या बात करूँ मैं, जब तक तुम मेरे पेरेंट्स को नहीं ढूंढ लेते तब तक मैं तुमसे क्या ही बात करूँगा। अब वो ये बात बोल के ना फ़ोन कट कर देता है, टूट टूट की आवाज़ आती है, फ़ोन कट हो चुका होता है। अब नहीं बेचारा सोच रहा होता है कि ये क्या हुआ। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाई दे रहा होता है एक पर्सन कह रहा होता है कि मैंने सोचा था इस बार ना मैं उसे बहुत अच्छा सबक सिखाऊंगा, लेकिन सारा मामला उल्टा हो गया। मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इसकी जो पोजीशन है ना कंपनी के अंदर बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाएगी। ओह नो। तभी किन कह रही होती है कि कोई बात नहीं छोड़ो, वो लड़की बहुत ज़्यादा ही लकी है। आखिर कैसे वो लकी हो सकती है, पता नहीं, इस बार वो बहुत ज़्यादा लकी है। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा उसके ऊपर, उसका जो लक है वो हर बार यूज़ होता रहता है। फिलहाल हम देखते हैं वो सोच रहा होता है कि अब सब लोगों को लग रहा होगा कि जो मिस है ना उन्हें जो स्टोन है जेड स्टोन वो ठीक से ढूंढना नहीं आता। फिलहाल हम देखते हैं एक पर्सन कह रहा होता है कि मैडम मेरे को पता नहीं बोलना चाहिए या फिर नहीं बोलना चाहिए। किन कहती है हाँ बोलो क्या बोलना है तुम्हें। अब वो पर्सन कह रहा होता है कि वैसे मुझे पता है नाइन्थ मास्टर ना अभी भी बहुत ज़्यादा ही कोल्ड है और जो वो लड़की है वो थोड़ी ठीक है नहीं, मुझे लगता है ना कि आप उससे ज़्यादा अच्छी लगती हो। अब मतलब देखने की वजह से वो बता रहा होता है। अब वो किन कह रही होती तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं जाऊँ सियान को जाके मतलब फ्लर्ट वगैरह करना स्टार्ट कर दूँ। अब दूसरा पर्सन कह रहा होता है कि तुम पागल हो चुकी हो क्या, तुम्हें नहीं पता है क्या। देखो अगर मैडम ने ऐसा किया तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी, तुम नहीं सोच सकते क्या। मेरे को तो डर लग रहा है अगर उस लड़की ने, उस फॉक्सी लड़की ने मैडम का और मास्टर का रिलेशन ख़राब करने की कोशिश करी, फिर क्या करेंगे हम, बोलो बताओ मेरे को। तभी हम देखते हैं वो कहे जा रहा होता है कि तो आपको पता है मास्टर के लिए ना वो लड़की खिलौना है, खिलौना, तो उसका बस फेवर चाहिए और कुछ भी नहीं। किन कह रही होती है कि बस करो बकवास करना बंद करो, अगर ये सब मैंने मास्टर को बोल दिया फिर क्या होगा बोलो। अब वो पर्सन कह रहा होता है कि हाँ मैम समझ गया मैं, ठीक है मैं अब आपको निराश नहीं करूँगा। अब वो ये बात बोल रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है और एयरपोर्ट का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं वो जो पर्सन होता है ना कैप्टन नी, वो कह रहा होता है कि हे सिस्टर यूमिंग देखो तुम अग्री हो चुकी हो कि तुम मेरे ना बहन बनने का प्रिटेंड करोगी। देखो तुम्हारी मेरी लाइफ तुम्हारे हाथ में है, प्लीज़ प्लीज़। अब वो ये बात बोल रहा होता है। पेनवन कह रही थी कि हाँ तो बताओ कि मेरे को कब तक प्रिटेंड करना पड़ेगा। अरे जब तक मुझे इसके रियल पेरेंट्स ना मिल जाते तब तक तुम्हें प्रिटेंड करना पड़ेगा। अब वह मैं सोच रही होती है अपने मन में, कह रही होती है कि पता नहीं मेरे को ना इसके ऊपर ट्रस्ट बिल्कुल भी लग नहीं रहा है, पता नहीं क्यों। तभी हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि देखो प्लीज़ प्लीज़, लेकिन हाँ हमें ना उसके फादर की भी ज़रूरत है। वैन कह रही होती है कि हाँ ठीक है मैं अपने बॉयफ्रेंड से बात कर लूँगी इस बारे में। अब वो पर्सन कह रहा था कि ओके ओके ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं गुड न्यूज़ के बारे में वेट करूँगा। अब वो ये बात बोल के जा चुका होता है। फिलहाल रात वगैरह हो चुकी होती है, वह मैंने अपने घर की तरफ आ रही होती है और वो जैसे ही अपने घर के पास आ ही रही होती है ना, वैसे हम देखते हैं गोंगसू का मैसेज आता है। वो कह रहा होता है कि तुमने ना ग्रीन हैट पहन रखा है। अब वेपन कह रही होती है ग्रीन हैट का मतलब क्या होता है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। ग्रीन हैट का मतलब होता है कि तुमने उसे चीट किया है, ऐसा उसके मन में है, गोंगसू के मन में। खैर हम देखते हैं वो घर पे आ चुकी होती है। तभी हम देखते हैं जो बटलर से होता है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। वैनमैन कह रही होती है कि क्या हुआ तुम्हें और सियान कहाँ पर है। अब वो कह रहा होता है कि अरे नाइन्थ मास्टर थोड़े बिजी हैं, वो उन्हें थोड़ा काम है, मिस वैनमैन आप थोड़ा वेट कर सकती हो बाहर, या फिर आप थोड़ा घूम लो रेस्ट कर लो। वैमन कह रही होती है कि क्यों मैं रेस्ट क्यों करूँ और वो बिज़ी क्यों है, कहाँ पर है वो, क्या वो कहीं है क्या। अब यहाँ पर सू कह रहा होता है कि अरे नहीं नहीं वो एक सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं ना तो इसीलिए वो एंजॉय कर रहे हैं।
वह कह रही होती है क्या रात में सूरजमुखी का फूल कब से खिलने लगा बताना जरा। अब वो अचानक से सोचता है अरे नहीं मैंने ये क्या बोल दिया, ऐसा सू को लग रहा होता है। वह यहाँ पे समझ चुकी होती है कि इमाम दाल में कुछ जरूर काला है। अब वो कह रही होती है कि तुम मेरे से कुछ छुपा रहे हो क्या, बोलो मेरे को। वैनमैन ये बात बोल रही होती है, सू कह रहा होता है कि अरे नहीं कुछ भी नहीं नहीं नहीं। तो वैनमैन पूछ रही होती है कि आखिर वो है किसके साथ, बोलो किसके साथ है और कहाँ पर है। वो कह रहा होता है कि नहीं नहीं किसी के साथ नहीं है। तभी हम देखते हैं वो कह रही होती है कि अच्छा ठीक है कोई लड़की तो नहीं होनी चाहिए है ना। अब सू कह रहा होता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो लड़की नहीं है, वो हमारी मतलब कंपनी में ही काम करती है, एक असिस्टेंट है। अब वो ये बात बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि वो बस मैनेज वगैरह करती है। अच्छा तो तुम्हारा मतलब है कि वो एक वुमेन है। ओहो कैसी वुमेन है, किस टाइप की वुमेन है। अरे वो कुछ नहीं वो एक असिस्टेंट है। अब वो ये बात बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि मिस वैनवन प्लीज़ आप गलत मत समझना प्लीज़, वो लड़की अंदर मतलब उसे कोई दिक्कत है प्रॉब्लम है, वही मास्टर जो है वो वही सॉल्व कर रहे हैं, आप प्लीज़ ट्रस्ट रखना मास्टर पे। वैमन कह रही होती है कि हाँ मेरे को पता है, वैसे तुम इतना नर्वस क्यों हो रहे हो। फिलहाल हम देखते हैं भाई वो जोर से दरवाजे पे लात दे के मारती है। अब सू कह रहा होता है कि सेट इन्होंने बोला था कि ये गलत नहीं सोचेंगी लेकिन फिर ये क्या कर रही हैं। फिलहाल एक बात बताओ जरा, ये असिस्टेंट है ठीक है, अब असिस्टेंट और वैन वैन दोनों की शक्ल देखो, मतलब भाई दोनों की दोनों सिमिलर है, सेम टू सेम, आखिर ये क्या मामला है। फिलहाल हम देखते हैं वो अंदर की तरफ आती है। अब वो लड़की कह रही होती है कि चेयरमैन ये, तभी हम देखते हैं वैन कह रही होती है कि गेट आउट, निकल जाओ यहाँ से। सेक्रेटरी लेन आप प्लीज़ आ जाओ, वैन को कुछ बात करनी है। तभी हम देखते हैं सियान कह रहा होता है कि अरे तुम इतनी जल्दी आ गई, तुम तो लेट आने वाली थी ना। वैन सोचती है अपने मन में, कह रही होती है कि इसने देखा नहीं मेरे को गुस्सा आ रहा है, इसने नोटिस तक नहीं किया। ओह आखिर तुम किस बात पे डिसअपॉइंट हो रहे हो, अच्छा तो तुम्हें निराशा हो रही है कि मैं जल्दी आ गई है ना। तुम बात करने वाले थे, मैंने तुम्हारी रात बेकार कर दी है ना। अब एवन ये बात बोल रही होती है, सियान कह रहा होता है क्या क्या बोल रही हो तुम। फिलहाल वैन वैन चिल्ला के बोलती है, कह रही होती है कि बकवास करना बंद करो ठीक है, प्रिटेंड करना बंद करो ठीक है, मैंने देखा है तुम्हें, वो लड़की तुम उसे ऑफ़र करने वाले थे ना। ओहो तुम्हें तो उससे अच्छी खासी बातचीत हो रही होगी है ना। सियान कह रहा होता है कि वुमेन, कौन सी वुमेन। अब सियान ये बात बोलता है, वो कह रही होती है कि शिट, अभी वो वही लड़की जो तुम्हारे सामने खड़ी थी, ये तो बिल्कुल ही मत बोलना कि उस लड़की को कोई और लेकर आया है, तुम नहीं लेकर आए है ना। अब एवन ये बात जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बात कर रही होती है। सियान कह रहा होता है कि शिट नहीं मैं तो नहीं लेकर आया। अब सियान ये बात बोल रहा होता है, मना कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं एवन गुस्सा कर रही जा रही होती है। सियान देखता है, कह रहा होता है कि अच्छा तो ये गुस्सा हो चुकी है। अब सियान ये बात बोल रहा होता है, तभी हमें वैन वैन की शक्ल दिखाई देती है जो कि बड़ा ही मासूम चेहरा बना रही होती है। अब सियान इसका हाथ पकड़ता है, अब उसे अपने पास लेकर आता है और किस करने लगता है। कैरम में दिखाई देता है कि वो किस कर रहा होता है, वैन यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही सौगड़ हो चुकी होती है। वैन कह रही होती है आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, मुझे गुस्सा आ रही है और तुम इतने ज़्यादा सीरियस, तो क्या तुम सीरियस नहीं हो सकते, बताओ बताओ मेरे को, तुम इस मौके पे भी तुम्हें किस करने की पड़ी है। वैन यहाँ पे ये जोर जोर से चिल्ला रही होती है, लेकिन भाई हम देखते हैं सियान यहाँ पे फिर से किस करने लगता है। वैन कह रही होती है कि तुम मेरे को छेड़ रहे हो, क्यों छेड़ रहे हो मेरे को, जाने दो मेरे को, मेरा दिमाग पागल हो जाएगा। तभी हम देखते हैं उसे जोर से धक्का देती है, कह रही होती है कि देखो मेरे पास मत आना, मेरे को हनी ट्रैप मत दो समझे। अबे मैं चिल्ला रही होती, कह रही होती कि मैं तुम्हारे लिए इतना हार्ड वर्क कर रही हूँ, ट्रिप पर होकर आई हूँ और तुम यहाँ पर मेरे पीठ पीछे चीट कर रहे हो, बोलो मेरे को। अब सियान कह रहा होता है कि देखो मैंने ये तक नोटिस नहीं किया कि उसने क्या पहन रखा था और वो कैसे एक्ट कर रही थी और वो कैसी दिख रही थी, मैंने ये तक नहीं देखा है, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। अब सियान ये बात बोलता है, वो जैसे ही बोलता है ना वैन चुप हो जाती है और कह रही होती है कि ठीक है फिर इस बार मैं तुम्हारे पर विश्वास कर ले रही हूँ, बस इस बार, नहीं तो अगर मेरे पीठ पीछे तुमने किसी और को देखा ना, मैं बता रही हूँ तुम्हें, एक बच्चा लेकर आऊँगी जो कि तुम्हारे तुम्हारे खून का होगा। अब वो ये बात बोल रही होती है। फिलहाल हम देखते हैं सू कान लगा के सुन रहा होता है, कह रहा होता है कि मेरे को ना जल्दी करनी चाहिए, मुझे लगता है उस फीमेल सेक्रेटरी का ख्याल रखना पड़ेगा। अब वो ये बात बोल रहा होता है, कह रहा हमें ना जो सीनियर असिस्टेंट सूली होता है उसका रूम दिखाई दे रहा होता है। वो बंदा पूछ रहा होता है, कह रहा होता है कह रही तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई, मतलब भाई इस पर्सन का प्लान होता है सारा। अब वो पूछ रहा होता है ये बताओ कैसा चला सब कुछ। वो पर्सन कह रही होती है, मतलब वो जो लड़की होती है वो कह रही होती है कि मैं सब कुछ ठीक थी, नाइन्थ मास्टर का जो एटीट्यूड है मेरे पास मेरी तरफ बहुत ज़्यादा ही जेंटल था, लेकिन अचानक से वो लड़की आ गई, अब वो चिल्लाए जा रही है, पता नहीं बहुत बड़ा हंगामा क्रिएट कर देगी वो। अब ये पर्सन कह रहा होता है कि वेल देखो तुमने अच्छा काम किया है, जैसे ही तुम्हें नाइन्थ मास्टर का फेवर मिल जाता है ना, जो तुम्हारा रिवॉर्ड है वो डबल हो जाएगा। वो कह रही होती है रियली सच में। तभी इसके पास फ़ोन आता है, वो फ़ोन पे बात कर रहा होता है, हेलो क्या बोला तुमने। अब वो बात सुनते ना बहुत ज़्यादा ही शॉक्ड हो जाता है, कह रहा होता है क्या शिट। अब पर्सन बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो चुका होता है, कह रहा होता है कि तुम फायर हो गई हो। अब वो लड़की कह रही होती है क्या फायर हो गई, भाई मेरे को पता नहीं क्यों आखिर इसकी शक्ल ना मैन जैसी मिलती जुलती है, बाकी तुम लोग कमेंट में बताना। फिलहाल ये पर्सन कह रहा होता है कि नाइन्थ मास्टर ने ना तुम्हें टर्मिनेट कर दिया है, बाकी अब मैं क्या ही बोलूँ, खैर जाने दो, डैम इट, ये नहीं होना चाहिए था। खैर सीन से पता हमें ना केक का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं बादाम का केक मतलब बना हुआ होता है, जो कि बहन बड़ी खुशी से खा रही होती है। वाह यम्मी। सियान तभी पूछता है कि लेकिन तुम्हें अचानक से ये क्यों खाने का मन कर रहा है बताओ।
वैन कह रही होती कि मेरे को खुद नहीं पता, मुझे तो बादाम के केक से नफरत थी, फिर अचानक से मेरा मन क्यों कर रहा है इसे खाने के लिए। सच बोल रही हूँ, ये तो सिया को पसंद है ना, ऐसा लग रहा है जैसे उसका टेस्ट मेरे अंदर आ रहा है। अब एवन ये बात सोच रही होती है अपने मन में, तभी जो सियान है वो कह रहा होता है कि देखो और क्या चेंजेस हो रहे हैं तुम्हारे अंदर, बताना जरा तुम्हारे हॉबीज़ वगैरह क्या चेंजेस हुए हैं। अब एवन कह रही होती है कि मेरे को पता नहीं, सोचो सोचो बताओ। हाँ, मैं ना तुम्हें और ज़्यादा घूरने लगी हूँ और तुम्हें पसंद करने लगी हूँ, क्या इसे भी काउंट करोगे। अब सियान कह रहा होता है क्या बकवास कर रही है। खैर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई दे रहा होता है कि वैन अपना कार चला रही होती है और कह रही होती है कि कंपनी के काम, हाँ इतना अर्जेंट मैटर क्यों आ गया। इसके अलावा अगर ये काम नहीं होता तो फिर मैं जन गार्डन जाती, बेबी को हक करती, उसके साथ सोती, मज़ा आता। तभी अचानक से हमें ना एक परछाई नोटिस होती है जो कि उसके ठीक उसके कार के सामने से होती हुई जाती है। अब एवन उसे जैसे ही देखती है ना, वो सीधा ब्रेक मारती है। अब वो ब्रेक तो मारती है लेकिन भाई होता क्या है, वो जो मतलब जो वो भी जो कुछ होता है वो इसकी कार से टकरा जाता है। अब इसकी बोनट पे मतलब उसकी टक्कर हो जाती है और भाई इसकी बोनट पे ना मतलब निशान वगैरह आ चुके होते हैं। वह मैं अपना कार का दरवाज़ा ओपन करती है, कार रोकती है। अब आके चेक कर रही होती है कि हुआ क्या। ओ नो, मेरी कार पे ये आ गया, स्क्रैचेस वगैरह पड़ गया और उसकी कार मतलब उसकी बोनट बेकार हो जाती है। वो देखती है चारों तरफ, कह रही होती है कहीं मैंने किसी को हिट तो नहीं कर दिया, एटलीस्ट वो इंसान जिंदा तो होना चाहिए। कहाँ गया, यहीं कहीं होना चाहिए। अब वो नीचे चेक करती है, फ़ोन की टॉर्च जला के देखती है, चारों तरफ देख रही होती है। तभी उसे नोटिस होता है, कहीं वो भूत तो नहीं, ये क्या हो रहा है। फिलहाल हम देखते हैं फटाफट वो कार के अंदर आके बैठ जाती है और सोच रही होती है कि मेरे को किसे कॉल करना चाहिए। अगर मैं सियान को कॉल करूँगी तो वो मेरी चिंता करेगा, नहीं नहीं नहीं, पुलिस को फ़ोन करना चाहिए। एक मिनट, पुलिस, हाँ पुलिस को कॉल करती हूँ। अरे नहीं, ट्रैफिक पुलिस का फ़ोन नंबर क्या है। अब उसे ट्रैफिक पुलिस का फ़ोन नंबर याद नहीं आ रहा होता, तभी पीछे से आवाज़ आती है, ट्रैफिक पुलिस का जो फ़ोन नंबर है ना वो 110 है। वो कह रही होती है कि हाँ 110, हाँ मुझे याद है, मुझे ट्रैफिक पुलिस का नंबर याद है। तभी वो नोटिस करती है, एक मिनट, आखिर मेरे को ये किसने बताया। अब वो किसी और पर्सन ने बोला होता है। वैमन यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही डर रही होती है, उसे बिल्कुल ही कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। तभी वो पीछे मुड़ के देखती है। अब वो जैसे ही पीछे मुड़ के देखती है ना, हमें एक परछाई सी मतलब एक अजीब सी आत्मा या फिर एक अजीब सा बंदा दिखाई देता है। अब वो उसके ठीक पास हो जाता है। वो कह रहा होता है, तुमने मुझे उड़ा दिया, तुमने मुझे उड़ा दिया मिस। अब वो ये बात बोल रहा होता है, वैमन जोर से चिल्लाती है, तुम कौन है। उसे चाटा मार के फटाफट भागने की कोशिश कर रही होती है। अब हम देखते हैं फटाफट मतलब कार का दरवाज़ा खोलती है, भाग रही होती है, कह रही होती है भूत 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 आ गया, कहाँ से आ गई, भागो भागो। फिलहाल वो पर्सन कह रहा होता है कि अरे डरो मत, मैं एक इंसान हूँ, ह्यूमन मतलब ह्यूमन हूँ। अब वो ये बात बोल रहा होता है, मैंने कह रही थी कि ओ बड़े भाई सॉरी सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था, अरे इट्स हो गया कोई बात नहीं, ये मैटर नहीं करता। वैमन सोच रही होती है कि शिट यार, इस पर्सन ने तो मेरे को डरा दिया था, इट्स ओके। तभी हमें पीछे से ना एक ट्रक वाला दिखाई दे रहा होता है, मतलब एक कार वाला दिखाई दे रहा होता है। अब वो पर्सन कह रहा होता है कि ध्यान से, अगली बार ना तुम्हें ध्यान से देखना और अच्छे से ड्राइव करना, ठीक है, नहीं तो तुम इन फ्यूचर किसी को उड़ा दोगी। वैमन यहाँ पे माफ़ी तो मांग रही होती है। तभी हम देखते हैं वो दोनों नोटिस करते हैं कि वो जो कार है ना अचानक से इन लोगों की तरफ बढ़ने लगती है। तभी अचानक से जो वैन होती है वो जैसे तैसे करके बचती है। अब जो कार होती है ना वो वैन की कार को टक्कर मार देती है और उसका जो गेट होता है वो भी टूट जाता है। फिलहाल हम देखते हैं भाई दोनों जैसे तैसे करके बचते हैं और बचाते हैं। जो भी है वैन साइड में आ जाती है। वो सोच रही होती है कि हाँ ये मेरे लिए ही था, पक्का पक्का ये एक्सीडेंट मेरे लिए था। अब ये आदमी बाहर निकलता कह रहा होता है कि मार दो उस लड़की को, जल्दी मारो उसे। वैमन उसके पास आते हैं और कह रही होती है कि अच्छा तो तुम्हें किन रियोसी ने भेजा है ना। अब वो पर्सन सुनता है, कह रहा होता है क्या किन रूसी, ये कौन है। वैमन इसकी शक्ल देखती है और सोच रही होती है कि मुझे लगता है कि इसे नहीं पता कुछ भी। तभी हम देखते हैं वो लोग फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। वो पर्सन कह रहा होता है कि बकवास करना बंद कर। अब वो जैसे उस पर पंच मारता है ना, वैमन जैसे तैसे करके डॉच होती है। तभी वो पर्सन ना, जो अजीब से दिखने वाला बाल वाला बंदा होता है, वो देख रहा होता है, कह रहा होता है कि इस लड़की के मूव बहुत तेज़ है, ठीक है वैसे देखता हूँ कब तक बचती है। तभी वो उसके पास आता है, कह रहा होता है क्या तुम्हें मेरी हेल्प की ज़रूरत है। वैरमैन कह रही होती है कि हाँ मेरे को ज़रूरत तो है। वो बंदा कह रहा होता है कि ठीक है फिर 50,000 रुपये दे दो, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। अब वो ये बात बोलता है। वैरमैन इसकी तरफ देखती, कह रही होती है क्या 50,000। वो पर्सन कह रहा होता है कि हाँ 50,000। वैरमैन कह रही होती है कि तुम भीख मांग रहे हो। खैर हम देखते हैं वो उसे 50,000 तो देती नहीं है, लेकिन वो पर्सन मान जाता है, कह रहा होता है कि अच्छा तो गाइस तुम लोगों को हेल्प चाहिए क्या, मेरे को एक 500,000 दे दो, मैं तुम लोग की हेल्प कर दूंगा इस लड़की से निपटने में। अब वो पर्सन कह रहा होता है कि ए कौन है तू, दबा जा यहाँ से नहीं तो मैं तेरे को भी मार दूंगा। फिलहाल वो पर्सन कह रहा होता है कि अच्छा ज़्यादा है क्या, मैं बता दूँ, ये कम से कम तुम तीनों की ज़िंदगी ले लेगा आराम से। अब एबन इसकी तरफ देखते ही कह रही होती है कि ये जो बंदा है ना बड़ा ही मिस्टीरियस लग रहा है, अचानक से ये मेरी कार से टकराया और अचानक से मेरी कार के अंदर आके बैठ गया, कैसे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। एबन को सच में कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। फिलहाल हम देखते तीनों चारों लोग मिलके ना उस पर्सन को खूब दबा दबा के मार रहे होते हैं। वह मैं इसकी तरफ देख रही होती है, कह रही थी कि अरे नहीं, मुझे लगता है अभी भी मेरे को किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी और क्या करूँ मैं। फिलहाल हम देखते तीनों खड़े हो जाते हैं और कह रहे होते हैं कि अब कौन बचाएगा तेरे को, अब आएगा मज़ा।
अब आएगा मज़ा। अब हम देखते हैं तीनों के तीनों वैमन के पीछे पड़ चुके होते हैं। तभी हम देखते हैं साइलेंस वाली जो गन होती है ना, उसकी चलने की आवाज़ आती है, शट शट जो भी है, मतलब आवाज़ आती है। वैमन देखते हैं इन्हें क्या हुआ। तभी हम नोटिस करते हैं कि भाई वो जो पर्सन होता है उसके पास गन होती है जो कि जिसमें साइलेंसर लगा होता है, वो आराम से इन तीनों का निपटा देता है। खैर वैमन यहाँ पे ये देख के बहुत ज़्यादा ही शॉक्ड हो चुकी होती है। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाई दे रहा होता है एक पर्सन कह रहा होता है, जैसे कि तुमने बोला, आखिर मेरे को एक बात समझ में नहीं आई, हमारी जो ब्लैक विडो है वो अपनी आइडेंटिटी छुपा के इस सी हाउस में क्यों रह रही है, मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही है। फिलहाल दूसरा पर्सन कह रहा होता है कि अरे तुम्हें नहीं पता, तुम सच में बहुत ज़्यादा डम्प हो। मे भी हो सकता है कि वो पैट्रियाज के साथ सोना चाहती हो। खैर तुम्हें रूमर्स नहीं पता क्या, सी फैमिली बहुत ज़्यादा ब्रूटल है, बहुत ज़्यादा ही खतरनाक है वो। तुम्हें पता है उसका जो वो बंदा है ना, वो बहुत ज़्यादा ही हैंडसम है। अब वो ये बात बोल रहा होता है, तभी हम देखते हैं दरवाज़ा ओपन होता है। अब एक पर्सन आता है, कह रहा होता है कि बॉस आप आ गए। अब भाई ये दोनों तो हक कर लेते हैं। फिलहाल वैन वैन कह रही होती है कि हाँ मैं आ तो गई हूँ। अब हम देखते हैं वो अपना सामान रखते हैं, ये लोग देखते हैं बॉस बॉस। वैन वैन आके बैठती है, कह रही थी कि हाँ तुम लोगों ने सही बोला, मैं सियान के साथ सोना चाहती हूँ। अब वो ये बात बोलती है, जैसे बोलती है सब लोग देख के शॉक्ड हो चुके होते हैं। तभी वो पर्सन आता है, कह रहा होता है कि मैडम आप इतना लेट आई हो, क्या आपको कुछ काम है बताओ, क्या फिर आप कुछ हमारे साथ बताना चाहती हो। मैं कह रही थी कि वैसे मैं बता दूं, हाँ स्टार्टिंग मैं आज से ना तुम सभी लोग मेरे को फॉलो करने वाले हो, तो मैं तुम लोगों का जो नाम है वो चेंज करने वाली हूँ। अब वो और कह रही होती है कि साथ साथ में ना तुम लोगों को मेरी जो आइडेंटिटी है वो रिवील नहीं करनी है, किसी को भी नहीं बताना, समझे। वेवन ये सारी बातें इन लोगों को बता रही होती है। तभी हम देखते हैं वो सोच रही होती है कि आखिर ये सफ़ेद बाल वाला इंसान आज रात को जो इसने मेरे साथ किया है, मतलब पता नहीं क्या आखिर धरती पे क्यों है ये। तभी हम देखते हैं उसके पास ना उसका वी चैट का अकाउंट होता है, मतलब वीवो या फिर जो भी है क्यू क्यू का अकाउंट होगा। खैर वो ये सोच रही होती है, कह रही होती है कि इसने मेरे कार से एक्सीडेंट हो गया और अचानक से वो मेरी कार के अंदर आके बैठ गया। तभी हमें दिखाई दे रहा होता है कि वो पर्सन ना इसके पास आ रहा होता है, कह रहा होता है कि मेरे 50,000 युआन तो दे दो। कैश नहीं है तो चलो ठीक है, तुम अपना वो वी चैट का नंबर तो दे दो। अरे नहीं नहीं, क्यू क्यू पे भी ऐड करो। वह ये सारी बातें सोच रही होती है। तभी हम देखते हैं वो नोटिस करती है, अचानक से उसके पास ना एक मैसेज आता है। अब वो उसका नाम वगैरह देख रही होती है जो कि अजीब नाम होगा, अजीब नाम होता है। अब मुझे नहीं पता कि ये कौन सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। खैर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है और मॉर्निंग का सीन दिखाई दे रहा होता है। वैरमैन कह रही होती है कि बेबी मैं वापस आ गई हूँ। अब वो ये बात बोलती हुई खुश हो रही होती है। तभी हम देखते हैं उसके हाथ में कुछ होता है, वो वाइन की बोतल होती है। वो कह रही होती है कि बेबी तुमने मुझे मिस किया, फाइनली सारा काम निपट चुका है, सारा कंप्लीट हो गया है, मैं रेस्ट कर सकती हूँ। सियान इसकी तरफ देखता है, पूछ रहा होता है क्या कि तुम्हारे हाथ में ये क्या है। वैन वैन कह रही होती है कि ये वाइन है और कुछ नहीं। सियान देखता है, कह रहा होता है क्या वाइन, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट का क्या। वैन वैन कह रही होती है कि देखो ना ये फर्स्ट टाइम है, मेरा पहला मिशन कंप्लीट हुआ है कंपनी के अंदर, कंपनी का सारा काम भी अच्छे से चल रहा है, तो क्या हमें सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए। मैं मानती हूँ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, कॉन्ट्रैक्ट भी ठीक है, मैं थोड़ा मतलब ज़्यादा ड्रिंक नहीं करूँगी, मैं सच में थोड़ा सा ड्रिंक करूँगी, आई स्वेयर थोड़ा सा। वैन वैन ये सारी बातें बोल रही होती है, सियान कह रहा होता है कि अच्छा थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा, आई लव यू ये, अब ये बात बोले जा रही होती है। खैर हम देखते हैं सियान कह रहा होता है कि हाँ ठीक है, एक मिनट मुझे सू को कुछ बताना है, वेट रुको। अब वो ये बात बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि मैं सुई को कुछ बताना चाहता हूँ। मैंने कह रही होती है क्या क्या बताना चाहते हो। तभी हम देखते हैं कॉल करता है, सुई आता है, वो सुई कह रहा होता है कि हाँ नाइन्थ मास्टर बोलो क्या बोलना था। सियान कह रहा होता है कि देखो आज रात को ना तुम सारे जितने भी सर्वेंट हो, गार्ड्स हो, सब लोग को जिन गार्डन से भगा देना, ठीक है, साथ में अपने आप को भी। अब वो पर्सन कह रहा होता है क्यों मास्टर, क्या हुआ, कुछ होने वाला है क्या। अब बेचारा बैन में सियान यहाँ पे कुछ बोल नहीं पाता, कह रहा होता है कि आखिर मैं इसे कैसे एक्सप्लेन करूँ। तभी हम देखते हैं वो वैन वैन पूछ रही होती है, कह रही होती है कि अरे मैं तो बस ड्रिंक करने वाली हूँ, तो फिर तुम सभी लोगों को भगा क्यों रहे हो, बोलो क्या कुछ दिक्कत होने वाली है क्या, क्या इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है, ऐसा वैन वैन सोच रही होती है। खैर सू समझ चुका होता है, कह रहा होता है क्या मैं वैन वैन मिस वैन वैन आप सच में ड्रिंक करने वाली हो। हाँ हाँ मैं ड्रिंक करने वाली हूँ, क्या हुआ, सेलिब्रेशन ही तो मनाते हैं, क्या दिक्कत है इसमें, आखिर इसका रिएक्शन ऐसा क्यों हो रहा है। अब बेचारा सू भागता भागे भागे जा रहा होता है, कह रहा होता है कि शिट नाइन्थ मास्टर ठीक है, अच्छा हुआ आपने बता दिया। अब वो बेचारा भाग चुका होता है। कह रहा हम देखते हैं सर आपकी बोतल ओपन होती है। अब ये जो भी होता है इसका नाम क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। कह रहा हम देखते हैं ये भी ओपन हो चुका होता है। अब यहाँ पे वेवन कह रही होती है कि चीयर्स चीयर जो भी है करे जा रही होती है। खैर शराब की बोतल को छोड़ के बाकी जो भी चखना वखना है ना वो मैं खा सकता हूँ। कह रहा हमें दिखाई दे रहा होता है कि वो कह रही होती है कि वैसे डॉक्टर सन ने मेरे को बोला था कि तुम ड्रिंक नहीं कर सकते हो, लेकिन हाँ तुम मिल्क तो पी सकते हो ना, तो अच्छा होगा तुम मिल्क पियो। अब वो ये बात बोल रही होती है सियान से और कह रही होती है कि सियान क्या मैं तुमसे एक क्वेश्चन कर सकती हूँ। सियान कह रहा होता है कि हाँ बोलो क्या क्वेश्चन है तुम्हारे पास। अब वेवन बोलती नहीं है, वो उसके मन में होता है। वो कह रही होती है कि पिछले जन्म में ना तुमने मेरे को बांध दिया था, बंदी बना दिया था, क्यों बनाया था बंदी बताओ। कहीं इस वजह से कि मैंने तुम्हें धोखा दिया था, या फिर इस वजह से मैं तुम्हें छोड़ के भाग रही थी, या फिर तुम मेरे को प्रोटेक्ट करना चाह रहे थे, बताओ। अब हम देखते हैं वो ये सारी बातें बोल अपने मन में सोच रही होती है और कह रही होती है कि ठीक है भूल जाओ,
कुछ भी नहीं है। अब वो अचानक से अपना माइंड चेंज कर लेती है। तभी हम देखते हैं वो नशे की हालत में होती है और कह रही होती है कि तो ठीक है, मुझे अपने आसपास जितने लोग हैं सभी को प्रोटेक्ट करना है। प्रोटेक्ट करना है। सियान, तुम्हें ना अच्छे से रहना है, तुम्हें खुश रहना है, ठीक है? ये लो, ये कप पियो तुम भी। चलो ना। अब वो मतलब टल्ली हो चुकी होती है। सियान कह रहा होता है कि मुझे लगता है ना तुमने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लिया है। अरे कहाँ, 3 कप ही तो पिए हैं, 3 गिलास में इतनी जल्दी टल्ली? बेबी, मुझे ना गरम सैलेड पीना है। अब वो ये बात बोल रही होती है, पता नहीं क्या जो भी है। सियान खड़ा होता है, कह रहा होता है कि ठीक है, तुम ड्रिंक वगैरह मत पियो, ठीक है? वो कह रही होती है कि समझ गई। टुटुक गुटुक गुटुक जो भी है पिए जा रही होती है गड़ा गड़ा करके। खैर हम देखते हैं वो कह रही होती है कि चलो अच्छा है, अच्छे से ड्रिंक कर लूँगी। मैं सच में बॉइल्ड सैलेड पीनट्स खाना चाहती हूँ। बेबी चलो ना, सैलेड पीनट्स को गर्म करते हैं या उबालते हैं। अब बेचारी नशे की हालत में होती है, वो शराब की बोतल नीचे रखती है और कह रही होती है कि चलो 1 मिनट, डूर कहाँ है डूर? अच्छा मिल गया, ये रहा डूर। अब वो नशे की हालत में ना जैसे तैसे करके जो भी है दरवाजे को या फिर विंडो को ढूंढ रही होती है। अब उसे जैसे तैसे करके मिलता है, हालांकि वो विंडो होता है। अब वो एक मतलब बाहर की तरफ आ जाती है, छज्जे की तरफ आ जाती है और कह रही होती है कि शिट, रेलिंग इतनी दूर क्यों है, कहाँ है रेलिंग? अब वो भाई नशे की हालत में ना ऊपर से छलांग मार देती है। अब मेरे को नहीं पता अचानक से इसने ऊपर से छलांग तो मार दी है, लेकिन भाई इसकी जो टांगे होती हैं उसके अंदर स्प्रिंग वगैरह होता है, जिसकी वजह से ये इसे कुछ होता ही नहीं है। अब हील्स पहन के तुरंत नीचे कूद भी जाती है। मतलब देख रहे हो तुम लोग। कह रहे हम देखते हैं फटाफट भागते भागते स्नोबॉल के पास आ जाती है। अब कह रही होती है कि वाइट टाइगर, वाइट टाइगर। अब वो वाइट टाइगर के पास खेलने लगती है। तभी सियान आता है। अब जो वैन वैन ने बोला होता है ना बना के लाने के लिए, सियान बेचारा वही बना रहा होता है। कितना अच्छा हस्बैंड है यार। खैर बेचारा जैसे तैसे करके बनाने के लिए आ रखा होता है, लेकिन इस वैन वैन मिलती ही नहीं है उसे। तभी ना उसे जो स्लाउटर होता है, मतलब जो वाइट टाइगर होता है, उसकी चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो देख के समझ जाता है शिट, वाइट टाइगर फंस गया। अब सियान आता है जिन गार्डन के अंदर। अब देख रहा होता है कि जो वैन वैन होती है वो वाइट टाइगर के साथ खेल रही होती है। वाइट टाइगर, वाइट टाइगर, वाइट टाइगर, तुम कब आए? मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। आई मिस यू सो मच वाइट टाइगर। अब बेचारी नशे की हालत में बेचारे टाइगर को बहुत परेशान कर देती है। टाइगर इन मतलब टाइगर की लैंग्वेज में टाइगर बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि डंप ह्यूमन, तुम क्या देख नहीं सकते? तुम्हारी जो वुमेन है क्या कर रही है, बोलो। क्या तुम मतलब इसे हाँ क्या कर रहे हो तुम? देखो ये मेरे को बहुत परेशान कर रही है, मैं इसे खा जाऊंगा। अब वाइट टाइगर ये सारी बातें ना सियान को बोल रहा होता है। खैर हम देखते हैं बहन बहन कह रही होती है, वाइट टाइगर, वाइट टाइगर, तुमने मुझे मिस किया वाइट टाइगर। अब सियान कह रहा होता है कि शिट, ओ नो, जब ये नशे की हालत में थे तो सब लोगों को पिटाई हुई थी, लेकिन वाइट टाइगर की नहीं हुई थी, इसलिए वाइट टाइगर को बाहर निकालना भूल गए। अब सियान कह रहा होता है कि वैन वैन, स्लाइडर को जाने दो। लेकिन वैन वैन कह रही होती है कि बहुत सॉफ्ट है, कितना कंफर्टेबल है बेबी, तुम्हें भी अच्छा फील होगा, आ जाओ आ जाओ। अब सियान कह रहा होता है क्या अच्छा फील होगा, शिट। तभी सियान बोल रहा होता है, वैन वैन इधर आओ। यहाँ पर सियान को गुस्सा तो बहुत ज़्यादा ही आ रहा होता है, लेकिन बेचारा करे तो करे क्या। लेकिन जो वैन वैन होती है वो जाने से मना कर रही होती है। कह रही होती है नहीं, मुझे वाइट टाइगर के साथ ही रहना है, मैं वाइट टाइगर के साथ सोना चाहती हूँ। सियान कह रहा होता है सोना चाहती हूँ साथ में, क्या पागल हो गई है क्या? सियान को गुस्सा आ चुका होता है, वो कह रहा होता है कि वैन वैन ये लास्ट चांस है, इधर आओ। अब वो ये बात बोल रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं वैन वैन देखती है उसकी तरफ, कह रही होती है कौन हो तुम मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रहे हो, मुझे वाइट टाइगर के साथ खेलने दो, खेलने दो। अब वो उसी को पकड़ के हक करके मतलब बैठी हुई होती है। तभी हम देखते हैं सियान को बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ चुका होता है। अब वो अपनी जो शर्ट होती है ना उसकी बटन वगैरह खोलने लगता है। अब धीरे धीरे करके जैसे जैसे बटन खोल रहा होता है वह मैं उसकी तरफ देखती है। अब अचानक से इसे पता नहीं क्या ही होता है, वो उसकी तरफ देख रही होती है। फिलहाल सियान कह रहा होता है वैन वैन इधर आओ। अब वो मतलब बटन खोल के मतलब अपनी हॉटनेस वगैरह दिखा रहा होता है और उसे अट्रैक्ट कर रहा होता है। वह मैं उसके पास आ जाती है, कह रही थी कि ओ बेबी आप तो बहुत ज़्यादा ही अच्छे दिखते हो ई। अब वो ये बातें कर रही होती है, मतलब हरकतें कर रही होती है, खैर जाने दो। तभी हम देखते हैं सियान कह रहा होता है कि ठीक है चलो चलते हैं। हाँ हाँ चलते हैं चलते हैं। बेचारा वाइट टाइगर क्या ही सोच रहा होगा यहाँ पर। अब थोड़ी देर के बाद हमें दिखाई दे रहा होता है कि जो सियान होता है ना उसने शावर वगैरह ले रखा होता है। अब वो बहुत ज़्यादा ही हॉट लग रहा होता है वैन वैन को। वैन तो बेचारी उसी को घूरे जा रही होती है कंटिन्यूसली। सियान उसकी तरफ देखता है, वैन अभी भी उसी को देखे जा रही होती है। तभी हम देखते हैं वैन उसकी तरफ गिर जाती है, मतलब उसके ऊपर गिर जाती है, कह रही होती है कि हैंडसम, तुम तो बहुत ही अच्छे दिखते हो, नाम क्या है तुम्हारा? ओहो, क्या मैं कुछ कैलकुलेशन करूँ तुम्हारे लिए, बताओ? पता है तुम्हें मैं अच्छे से भाग्य देख सकती हूँ, बिल्कुल एक्यूरेट, बोलूँ क्या, बताओ? अब वो उसे छेड़ रही होती है उसके मुंह की तरफ। फिलहाल वो कह रही होती है हैंडसम, आगे तुम मुझे क्यों इग्नोर कर रहे हो? बताओ ना, कितनी ब्यूटीफुल नाइट होने वाली है, क्या हम कुछ करें? अब वो ये बात बोले जा रही होती है, लेकिन हम देखते सियान कह रहा होता है चलो बैठ पे। वो कह रही होती है कि अरे नहीं, मैं सोना नहीं चाहती, मैं तो तुम्हारे साथ सोना चाहती हूँ। अब ये बात बोले जा रही होती है। सियान तभी उसे पलटता है, अब वो उसके ऊपर बैठ जाता है।
मतलब कि लेट जाता है। खैर हम देखते हैं उसका हाथ वगैरह पकड़ लेता है, अब उसके पास आ चुका होता है। वैनवैन कह रही होती है हैंडसम, पता नहीं क्यों तुम मुझे जाने पहचाने से क्यों लग रहे हो, क्या हम कभी मिल चुके हैं, बोलो। अब सियान क्या होता है कि सच में मिल रखे हैं हम। वेवन भी यहाँ पे कंफ्यूज हो रही होती है, सियान तो खैर है ही। तभी हम देखते हैं वेवन कह रहे थे कि हैंडसम, तुम ना मेरे को पता है मेरे बच्चे के पापा जैसे दिखाई देते हो, ही। अब वो ये बात बोल रही होती है, सियान कंफ्यूज क्या रहता है कि हैं इसका कब बच्चा हो गया। अब वेवन कह रही होती है कि हे तुम ये क्या कर रहे हो हैंडसम, वो जो मैंने बोला है ना वो सच बोला है, तुम्हें विश्वास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। सियान कह रहा था कि सो जा चुपचाप। वैनवन कह रही होती कि हैंडसम, क्यों ना हम दूसरा भी क्रिएट करें। तभी हम देखते हैं सियान को गुस्सा आता है, वो उसे किस कर देता है। मतलब भाई को जब भी गुस्सा आता है ना वो उसे किस में उतार देता है। खैर सियान कह रहा होता है कि ठीक है तुम सो जाओ, मैं जा रहा हूँ, मैं स्टडी रूम में सोऊंगा। अब वो सोच रहा होता है कि मैं इसके साथ नहीं सो सकता, ये लड़की बहुत पागल है। अब वैनवन कह रही होती कि ब्यूटी मत जाओ ना, ब्यूटी 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 चला गया, ठीक है। अब बेचारी तो अलग ही नशे में होते हैं, मुंह फुला रही होती है, अलग ही हरकतें कर रही होती है। खैर जाने दो। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं रात वगैरह हो चुकी होती है, आधी रात हो रखी होती है। ये लोग कह रहे होते हैं कि मिडनाइट हो रखी है, अब हमें लगता जाना चाहिए। अब यहाँ पे सारे बॉडीगार्ड वगैरह होते हैं। 11 भी कह रहा होता है कि हाँ क्यों ना हम सू को कॉल करके पूछें। दूसरा पर्सन कह रहा होता है कि ऐसे मेरे को लगता नहीं, तुम लोगों ने बहुत बड़ा ड्रामा बना रखा है, मेरे को लगता नहीं कि इतना बड़ा मतलब हो रखा होगा ड्रामा। तभी वैनवैन आती है, वो कह रही होती है गाइस तुम लोगों ने मुझे मिस किया ना, है ना, भूल गए थे क्या मेरे को, फाइनली मैंने तुम लोगों को ढूंढ लिया है, हे। अब वो तुरंत आ जाती है। 11 कह रहा था कि मिस वैनवैन आखिर आप यहाँ पे क्या कर रही हो, इतनी आधी रात हो चुकी है। अब वैनवैन नीचे उतरती है। अब नीचे उतरने के बाद कह रही होती है, हाँ मुझे याद है तुम लोगों ने मेरे को मारा था इस बार, चलो ना गेम दोबारा कंटिन्यू करते हैं। वैवन ये बात बोली होती है, ये लोग कह रहे होते हैं क्या हम लोगों ने तुम्हें मारा था, अरे नहीं वो तो तुम थी ना जो हम लोगों को मार रही थी। अरे सुनो तो। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं 5-10 मिनट के बाद सब लोगों को पिटाई हो चुकी होती है। अब ये पीले बालों वाला बंदा, सॉरी ऑरेंज बालों वाला बंदा क्या रहता है कि टीचर प्लीज़ रुक जाओ, फाइट मत करो टीचर प्लीज़। अब वो उस पर ही पंच करने के लिए आ ही रही होती है। फिलहाल हम देखते हैं वो पंच करने के लिए आ चुकी होती है। तभी पीछे से आवाज़ आती है, वैन वैन। अब ये और कोई नहीं भाई सियान होता है जो कि स्टडी रूम से आ चुका होता है। अब वो कह रहा होता है कि रुक जाओ। अब वो ये बात बोलता है, वैन वैन इसकी तरफ देखती है। अब वैन सियान के पास आती है और कह रही होती है ब्यूटी ब्यूटी इधर आ गई, ही ब्यूटी। अब उसे हक कर रही होती है। फिलहाल हम देखते हैं सियान कह रहा होता है कि चलो बेड पे सोते हैं। वैन कह रही होती है क्या तुम मेरे साथ सोने वाले हो। सियान कह रहा होता है कि हाँ अब कर भी कह सकता हूँ, भूल जाता हूँ, रहने दो, इसे कहीं हर्ट वगैरह ना हो जाए, इसलिए मेरे को खुद को सेक्रीफाई करना ही पड़ेगा। अब सियान ये बात सोच रहा होता है, पता नहीं किस बात का सेक्रीफाई, खैर ये तो मैं भी नहीं समझ पाया। फिलहाल हम देखते हैं वैन कह रही थी कि चलो ठीक है साथ में चलते हैं सोने। अब हम देखते हैं 11 सोच रहा होता है, कह रहा होता है कि शिट मास्टर ने हम लोग को बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाई कर दिया। फिलहाल सीन शिफ्ट होता में दिखाई दे रहा होता है कि यहाँ पर ना जो वैन होती है वो स्टूडियो आ चुकी होती है, जहाँ पर गोंगसू कह रहा होता है कि ब्रदर ही आप फाइनली आ गए, आप मेरे लिए गिफ्ट लेकर आए होगे। बेचारे गोंगसू की बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हो रखी होती है कि ये कुछ लेकर आया होगा, लेकिन ईबाई कह रहा होता है लियो चैन क्या तुम्हारा हो गया, मैं तुम्हें देख रहा था। अब तभी उसके पास देखता है, कह रहा होता है कि हैं हो क्या रहा है मेरे को अचानक। अब ईबाई को नोटिस हो रहा होता है, कह रहा होता है कि पता नहीं क्या हो रहा है, उस बेचारे को हैंगओवर नहीं हुआ होता है। तभी हम देखते हैं गोंगसू उसके पास आता है, कह रहा होता है कि बदरी क्या हुआ आपको। अब यहाँ पर जो ईबाई होता है ना वो कह रहा होता है कि कुछ नहीं इट्स ओके, मैं ठीक हूँ, पता नहीं क्यों मेरे पैर में थोड़ा क्रैम्प आ गया है। अब वो बोल रहा होता है कि लाओ मैं देखूँ। अब ये लुओ चैन होता है जो कि इसका शूज़ निकालता है और देख रहा होता है कि आखिर इसके पैर में कहाँ क्रैम्प आ रखा है। ईबाई कह रहा होता है कि अरे लुओ चैन ठीक है, इट्स ओके, सब कुछ ठीक है। अरे नहीं ब्रदर रुको, पैर मत हिलाओ, मैं ठीक करता हूँ ना। तभी बेचारे गोंगसू को बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ चुका होता है, वो कह रहा होता है कि लो चैन तुम ये क्या कर रहे हो, क्या तुम सूज चाटने वाले इंसान हो, देखो तुम ऐसे ब्रदर ही को छोटे मोटे ट्रिक से फंसा नहीं सकते, समझे। अब गोंगसू बहुत ज़्यादा ही चिल्ला रहा होता है, लेकिन भाई क्या फ़ायदा चिल्लाने का। फिलहाल हम देखते हैं उसका फ़ोन बज रहा होता है। अब वो फ़ोन देखता है, कह रहा होता है कि ओ वाह ब्रदर ही तुम्हें नहीं पता है क्या टैंग आने वाला है, आपने न्यूज़ सुनी क्या, आपको प्रमोशन मिलने वाला है, आप वाइस प्रेसिडेंट बनने वाले हो। अब ईबाई सोच रहा होता है क्या वाइस प्रेसिडेंट, एक मिनट मेरे को प्रमोशन मिलने वाला है। तभी लुओचैन कह रहा होता है कि अरे नहीं ब्रदर आप वाइस प्रेसिडेंट बन जाएंगे तो फिर यहाँ का डायरेक्टर कौन होगा। अब वो ये बात सोच रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं गोंगसू कह रहा था कि ओह नो ये तो चू का भतीजा है ना, शिट ये तो काई है उसका भतीजा, शिट वो रिप्लेस होने वाला है, अरे नहीं। तभी हम देखते हैं एक पर्सन उसके पास आता है, कह रहा था कि ब्रदर ही प्रेसिडेंट ने आपको बुलाया है और चू भी आ रखे हैं, चेयरमैन चू भी आ रखे हैं, आप प्लीज़ आ जाओ। ईबाई कह रहा होता है कि हाँ मैं आता हूँ थोड़ी देर में। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, मीटिंग वगैरह हो रही होती है। अब वो पर्सन कह रहा होता है कॉन्ग्रेचुलेसन डायरेक्टर ही, अब आपको प्रमोशन मिल चुका है। अरे हाँ अब आप तो वाइस प्रेसिडेंट हो चुके हैं, वाइस प्रेसिडेंट ही। अब वो कह रहा होता है कि देखो ये मेरा काय है, मेरा भतीजा है, ठीक है, इन फ्यूचर ये सारी चीज़ें संभालने वाला है, आप प्लीज़ इसका ख्याल रखना, ठीक है, जो भी चीज़ें होंगी आप प्लीज़ इस पर ध्यान रखना
और कुछ भी होता है मेरे से पूछ सकते हो। अभी मोटा आदमी क्या बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि थैंक यू एवरीवन, अब वो ये बात बोल रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं टकला कह रहा होता है कि ठीक है फिर, अब देखो ई भाई, अब आपको प्रमोशन तो मिल ही चुका है, बाकी आप इसका ख्याल रखना अच्छी तरीके से, बाकी अगर कुछ दिक्कत होती है तो मेरे पर छोड़ देना, ठीक है, मेरे से पूछ सकते हो। अब यहाँ पर हम देखते हैं वो पर्सन भी कह रहा होता है कि हाँ सही बोला, कंपनी मेरे ऊपर छोड़ दो। ई भाई कह रहा होता है कि हाँ थैंक यू सो मच। फिलहाल हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है और रात का सीन हो रखा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं पार्टी सार्टी चल रही होती है। एक पर्सन कह रहा होता है कि एडिटर लियांग, आओ मैं तुम लोग को इससे इंट्रोड्यूस कराता हूँ, ये लूसी है, लूसी। अब वो कह रहा होता है कि ये लूसी है, जो कि बहुत अच्छा काम करती है, ये भी फैशन डिज़ाइनिंग फैशन मैगजीन में काम कर सकती है आपके साथ। वो पर्सन कह रहा था कि अरे नहीं, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिलहाल हम देखते हैं लूसी उसकी तरफ देखती है, कह रही थी गुड एडिटर लियांग, मतलब ये उसका फेवर मांग रही होती है। वो कह रही थी एडिटर लियांग, लूसी ने आपके लिए ड्रिंक ऑफर किया है, पियो ना थोड़ा। अब वो पर्सन देख उसकी ब्यूटी देख के बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो चुका होता है। तभी हम देखते हैं वो जो पर्सन होता है ना काई, वो कह रहा होता है कि एडिटर इन चीफ, देखो लूसी ना अब हमारी मैगजीन में काम करने वाली है, मतलब आपकी मैगजीन में काम करने वाली है, अच्छा नहीं रहेगा क्या आपके कवर मैगजीन में इसे ले लो, बताओ। अब वो पर्सन क्या रहता है कि लेकिन मेरे को ना पहले डायरेक्टरी से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें गोंगसू ने दे रखा है। अभी ये पर्सन क्या रहता है कि अरे क्या हो गया एडिटर इन चीफ, देखो अच्छी बात है, गोंगसू है और साथ में ल्यूसी भी, देखो दोनों साथ में शूट करेंगे कि अच्छा नहीं होगा क्या, बोलो। अब गोंगसू है साथ में लूसी भी है तो बहुत दिक्कत होने वाली है, अगर कुछ भी होता है हंगामा तो आओ तो आपकी मैगज़ीन के साथ में होगा ना, अच्छी बात है, मैं आपकी मैगज़ीन हर जगह बिकेगी, बोलो मेरे को। लूसी और गोंगसू दोनों साथ में रहेंगे तो अच्छी बात नहीं है। अब यहाँ पे ये पर्सन कुछ बोलता नहीं है। फिलहाल हम देखते हैं लूसी भी कह रही होती है कि एडिटर इन चीफ आप काफ़ी अच्छे हो, है ना। अब वो भी उसे मतलब फोर्स कर रही आ रही होती है इनडायरेक्टली। फिलहाल वो पर्सन कह रहा होता है कि ठीक है फिर, ठीक है, अब तुम दोनों साथ में आ ही चुके हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों सेम कंपनी में हो तो नेगोशिएशन भी हो अच्छे से हो ही पाएगा। अब हम देखते हैं यहाँ पे इन दोनों का कॉपरेशन वगैरह भी हो चुका होता है। अब वो पर्सन कह रहा होता है कि ठीक है फिर, हैप्पी कॉपरेशन, ये अच्छे से कॉपरेशन होगा। अब एडिटर जो इन चीफ होता है वो भी कह रहा होता है कि हाँ ठीक है, अच्छे से कॉपरेशन होगा। सीन शिफ्ट होता है और हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं मुफैंग आ चुका होता है। वो कह रहा होता है कि वैन वैन, मैंने तुम्हें बोला था ना, वो जो ओल्ड भेड़िया है ना, जो फॉक्स है, लोमड़ी है, वो ज़रूर कुछ अजीबोगरीब हरकतें करेगा, देखा मैंने कहा था ना। इस टाइम पे उसने काय को लेकर आ गया, अपने भतीजे को लेकर आ गया इस कंपनी के अंदर, डेफिनेटली जो सारा क्रेडिट है ना, जो सारा तुम्हारा क्रेडिट है वो उसको मिलेगा। मेरे को पक्का पता था कि ये ऐसी हरकतें करने वाला है, और जो कवर है वो हर तरफ फैला रहा है कि वो लेकर आया है, जबकि तुम लेकर आए थे, मैंने बोला था ना। गुस्सा करने के अलावा हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं, चलो जॉब ही स्विच कर देते हैं। ईबे कह रहा होता है कि देखो अभी जल्दबाजी नहीं करते हैं, ठीक है, वैसे भी जो होने वाला है होने दो, ठीक है, जो मैंने तुमसे पूछा था तुमने वो उसका पता किया। मुफेंग कह रहा होता है कि हाँ मैंने उसका पता किया है, अभी जो शूटिंग है वो स्टार्ट तो हुई नहीं है, बाकी तुम ये बताओ आखिर तुमने पूछा क्यों है, क्यों पूछ रहे हो इस बारे में। मुफेंग ये बात पूछता है। ईबाई कह रहा था कुछ बताता नहीं है, कह रहा होता है कि छोड़ो जाने दो। फिलहाल वो सोच रहा होता है, कह रहा होता है कि अच्छा अभी शूटिंग स्टार्ट हुई नहीं है, अब शूटिंग स्टार्ट हो ही जाएगी, जो स्क्रिप्ट है वो सूलिंग से ले लिया जाएगा, और वो मेरा ना एक ट्रम्प कार्ड है जो कि मैं अच्छे से यूज़ करूँगा। ईबाई ये बात सोच रहा होता तभी इसका फ़ोन बजता है। अब भाई इसका फ़ोन बजता है, वो फ़ोन उठाता है, हेलो। फिलहाल एक पर्सन बता रहा होता है, कह रहा होता है कि ब्रदर ही बहुत बेकार न्यूज़ है, जो ब्रदर सू है वो दिक्कतें कर रहे हैं, और जो ई का है वो भी हरकतें कर रहा है, आप प्लीज़ जल्दी आ जाओ एक बार, कवर मैगजीन शूट नहीं हो पा रहा है। ई भाई कह रहा था कि हाँ ठीक है मैं आता हूँ, ठीक है ठीक है। अब वो पर्सन बता रहा होता है कि जो लूसी है ना वो भी आ रखा है, और गोंगसू भी साथ में, उन्हें काम करने के लिए बोला जा रहा है, लेकिन गोंगसू नहीं मान रहा है। ई भाई कह रहा होता है कि हाँ ठीक है मैं आता हूँ। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई दे रहा होता है जहाँ पे शूटिंग वगैरह हो रही होती है ना, वहाँ पर एक पर्सन होता है जो कि गोंगसू होता है, और पूरे स्टूडियो को ना सर पे उसने उठा रखा होता है। फिलहाल वो कह रहा होता है कि ब्रदर ही मेरे को अब और शूटिंग नहीं करनी, मैं घर जाना चाहता हूँ। तभी ईबैन एडिटर इन चीफ से बात कर रहा होता है, कह रहा होता है कि हमारी बात हो रखी थी ना कि गोंगसू ये जो कवर है वो शूट करेगा। अब वो पर्सन कह रहा होता है कि हाँ बात तो हुई थी, लेकिन हम लोग ये इस बात पर अग्री नहीं कर रहे थे कि गोंगसू अकेले शूट करेगा। अब ईबैन सोच रहा होता है कि शेट ये मेरे साथ गेम खेल रहा है। तभी वो पर्सन कह रहा होता है कि हाँ, और वैसे भी अब तो अब आप वाइस प्रेसिडेंट बन चुके हो, और डायरेक्टर काई ने हमारे साथ कॉपरेशन करने के लिए भी रेडी हो चुके हैं, तो कोई क्या ही दिक्कत है। फिलहाल वो पर्सन भी कह रहा होता है कि हाँ वाइस प्रेसिडेंट देखो आप चिंता मत करो, ये सारा मामला मैं संभाल लूँगा, आप बड़े बड़े मैटर संभालो, ठीक है, ये मैगजीन हमारी है, वैसे भी चिंता मत करो, ये हिट जाएगी हिट जाएगी। फिलहाल गोंगसू इसकी तरफ देखता है, कह रहा होता है कि ओ हेलो, कौन है, तुझे क्या लगता है, क्या लगता है तुझे, तू मेरा यूज़ करने वाला है, तेरी इतनी हिम्मत, बकवास कर रहा है मेरे सामने है, कितने बेशरम हो यार तुम लोग। फिलहाल हम देखते हैं वो पर्सन कह रहा होता है कि आखिर तेरा एटीट्यूड क्या है, ये बोल वाइस प्रेसिडेंट, आखिर आपके आर्टिस्ट ने क्या सीख रखा है आपसे। अब वो जो पर्सन होता है वो ये बात बोल रहा होता है। फिलहाल ईबा इसका उसके कंधे पे हाथ रखता है और कह रहा होता है कि शांत हो जाओ थोड़ी देर के लिए। अब वो पर्सन कुछ बोल ही नहीं पा रहा होता गोंगसू। ईबाई कह रहा था कि ठीक है फिर देखो, वैसे भी तुम लोग आउटसाइडर हो, और मैं नहीं चाहता कि एक आउटसाइडर मेरे आर्टिस्ट के ऊपर ऐसे कोई कमेंट करे, ठीक है। तभी हम देखते हैं उसका फ़ोन बज रहा होता है। अब ईबाई फ़ोन देखता है, उसका चेयरमैन होता है, अब चेयरमैन चू का फ़ोन होता है, वो उठाता है, हेलो चेयरमैन चू। अब वो कह रहा होता है कि ईबाई देखो अभी मेरा भतीजा आ रखा होगा कंपनी में,
तुम्हें पता है ना क्या करना है, तो प्लीज़ हेल्प कर देना, मुझे पता है तुम्हारा मतलब क्या है। तभी वो पर्सन आगे आता है, कह रहा होता है कि चेयरमैन चू, वाइस प्रेसिडेंट ना यहाँ पर हरकतें कर रहे हैं, मेरे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं और चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल कर रहे हैं मेरे लिए। अब वो पर्सन ये बात बोल रहा होता है, ईबाई कह रहा होता है कि चेयरमैन चू देखो, इट्स ओके, सूट हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप चिंता मत करो। लेकिन हाँ, एक चीज़ को ध्यान रखना। वो बोलने होते हैं कि हाँ बोलो क्या। ईबाई कह रहे होते हैं कि देखो, अगर कुछ भी दिक्कत होती है ना, उसका जो परिणाम है वो देख लेना, आप भुगतने के लिए रेडी हो जाना। वो पर्सन कह रहा होता है कि हाँ पता है, वैसे भी जो मैगज़ीन है वो मेरी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मैं ही लूँगा। ईबाई भी कह रहा होता है कि हाँ ठीक है, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन गोंगसू कह रहा होता है कि ब्रदर ही, लेकिन मेरे को इसके साथ सूट नहीं करना, देखो तो जरा इसे, कितनी बदसूरत है ये। अब वो मतलब डायरेक्टली बोल देता है सीधा। अब ईबाई कह रहा होता है कि शिट यार, ये बंदा चुप क्यों नहीं रह सकता। ईबाई कह रहा होता है कि ठीक है, अच्छे से रहो, मैं तुम्हें ना कैंडी दूंगा, कैंडी कैंडी प्लम खानी है ना। अब वो पर्सन कह रहा होता है कि तुम्हें क्या लगता है कि कौन हूँ मैं, बोलो बोलो मेरे को। ईबाई कह रहा होता है कि अच्छा ठीक है, फिर 2 बॉक्स ले लेना। अब बेचारा चुप हो जाता है, कह रहा होता है कि ठीक है फिर, फोटोग्राफर कहाँ हो, फोटोग्राफर जल्दी, टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी से शूट करो। अब वो ये बात बोल के जाने लगता है। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाई दे रहा होता है कि ये लोग कार के अंदर होते हैं और गोंगसू कह रहा था कि आखिर मेरी कैंडी प्लम कहाँ है। अब वो पर्सन कह रहा होता है कि ब्रदर सू, ये लो, मैं आपके लिए ऑलरेडी एक लेकर आया था। सू कह रहा होता है कि हाँ मेरे को पता है, तुम लोग 2 बॉक्सेस कैंडी में मेरा यूज़ कर रहे हो, बोलो तुम्हें केक नहीं देना चाहिए, बोलो मेरे को। अब गोंगसू ये बात बोल रहा होता है खाते खाते, तभी वो बोलता है, कह रहा होता है कि ब्रदर ही, क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ। ईबाई बोलता है हाँ बोलो, क्या बोलना है। वो पर्सन जो गोंगसू होता है वो कह रहा होता है कि वैसे मेरे को बताओ, आखिर मेरी जो रियल कैंडी है वो कब मेरे को मिलेगी, आखिर मैं कब देख पाऊंगा उसे। अब ईबाई कह रहा होता है कि अच्छा तुमने अभी तक गिव अप नहीं किया। गोंगसू कह रहा होता है कि गिव अप, मेरी फीलिंग क्या कैंडी प्लम जैसी चेंज है क्या, अलग अलग है ये, कैंडी प्लम अलग है वो अलग है। ईबाई पूछ रहा होता है, कह रहा होता है कैसे अलग है, बताना जरा कहाँ से अलग है, तुम तो बस एक ही बार मिले थे उससे। अब हम देखते हैं गोंगसू ने अपने प्यार के बारे में प्यार से बता रहा होता है और उसे प्यार से समझा रहा होता है। जो भी है वो अपने लव के बारे में लव से समझा रहा होता है। फिलहाल ईबाई देख रहा होता है, कह रहा होता है कि है क्या बोल रहे हो ये, ठीक है देखो वो छोटी सी कैंडी है, ठीक है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी चॉकलेट दूंगा चॉकलेट डे वाले दिन, ओके। अभी भाई ये बात बोल रहा होता है, कह रहे सीन शिफ्ट होता है और रात हो चुकी होती है यहाँ पे, जहाँ पे वैन वैन ना सोच रही होती है, कह रही होती है कि बहुत टाइम हो गया, इतने दिन हो गए हैं। अब जो नेमलेस नी है ना, उसने अभी तक मेरे से कांटेक्ट भी नहीं किया, पता नहीं वो कहाँ पर है, क्या उसे मेरी हेल्प चाहिए या फिर नहीं भी चाहिए। अब वो ये सारी बातें सोच रही होती है और सोच रही होती है कि लेकिन सियान, उसकी फ़िज़िकल कंडीशन ठीक है नहीं, खैर इम्पॉसिबल होगा बच्चे कर पाना। ओह नो, क्या करूँ मैं, अगर मैं उसे बोलूँ कि फादर है जैसा प्रिटेंड करना, तो पता नहीं वो हो भी पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। तभी सियान पूछ रहा होता है कि तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है, बोलना ज़रा। वैरमैन कह रही थी क्या नहीं कुछ भी नहीं, मेरे दिमाग में तो कुछ भी नहीं चल रहा, मैं तो बस तुम्हारी हेल्थ के बारे में थोड़ी चिंता कर रही थी, बताओ क्या तुम मतलब सेक्स करने के लिए कब से तैयार हो गए। अब वो डायरेक्टली ये बात पूछती है, जैसी पूछती है ना, सियान मतलब मुंह पे हाथ मार लेता है और कह रहा था कि शिट क्या बोल गई ये। अब वो बेचारा जैसे तैसे करके खाना खा रहा होता है। वैनवैन कह रही होती है क्या तुम ठीक हो। सियान कह रहा था कि हाँ तुम अपना खाना खाओ। अरे ये तो बहुत ही रेयर है, सियान शर्मा रहा है, कैसी बात है। फिलहाल हम देखते हैं, सियान कह रहा होता है कि अच्छा तुम्हारा काम कैसे चल रहा है, बताना ज़रा। अब सियान उसके काम के बारे में पूछे जा रहा होता है। वैनवैन इसकी तरफ देखते ही कह रही होती है कि काम, अरे नहीं, जो चू है ना उसका भतीजा आ चुका है जो कि कंपनी लेने वाला है और उसकी बहुत बड़ा मतलब बैकअप है, क्या ही बोलूँ मैं, वो बस मैं खड़े होकर अपना सारा काम बर्बाद होते हुए देख रही हूँ। अब वैनमैन ये बात बोल रही होती है, सियान कह रहा होता है क्या उसका बहुत बड़ा बैकग्राउंड है। वैनमैन कह रही होती है कि हाँ मैं जानती हूँ तुम्हारे से कंपेयर नहीं कर सकता वो, लेकिन फिर भी ना। फिलहाल हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है और नेक्स्ट डे का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं वो लोग कह रहे होते हैं कि वाह, कॉपरेशन के बाद लक लूसी, लुओचैन, गोंगसू ये लोग फिर से टॉप पर आ गए हैं ये। अब भाई यहाँ की इनकी जो मैगज़ीन होती है ना बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर हो चुकी होती है। ये पर्सन कह रहा होता है कि तो इस साल की जो पब्लिसिटी है ना, इसमें लूसी बहुत ज़्यादा ही हॉटपॉट हो रखी है ये। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा सब लोग खुश हो रहे होते हैं। फिलहाल एक लड़की कह रही होती है एग्जैक्टली, डायरेक्टर गाय बहुत ज़्यादा सही है, डायरेक्टर गाय सही है सही है। दूसरा पर्सन भी कह रहा होता है कि हाँ अब ये बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर हो चुकी है, अब ये अपना पहला जो भी है सूट वगैरह डालेगी उसके बाद सही रहेगा। तभी हम देखते हैं एक पर्सन बोल रहा होता है, जो वो बंदा होता है ना काय, वो कह रहा होता है गोंगसू, लुओ चैन, नेक्स्ट वीक से ना तुम लोग लूसी के साथ काम करोगे, ठीक है, टोटली इन लव के अंदर, ओके। गोंगसू कह रहा होता है कि क्या, आखिर तुम लोग कैसे अरेंज कर सकते हो, आखिर तुम्हारा स्टेटस क्या है, बोलना जरा। गोंगसू चिल्ला के बोल रहा होता है। वो पर्सन कह रहा होता है कि देखो गोंगसू, तुम ऐसे नहीं बोल सकते, तुम्हारा मैनेजर अब वाइस प्रेसिडेंट है तो वो इस कंपनी में कोई काम वगैरह कर नहीं पाएगा, क्योंकि अब डायरेक्टर यहाँ का मैं हूँ, ठीक है, तो मैं ही सारा काम देखूंगा। अब तुम कन्विंस हो या फिर नहीं हो, देखो अगर तुम्हें कंप्लेन करनी है तो चेयरमैन चू से कंप्लेन कर सकते हो। गोंगसू कह रहा होता है कि इसकी तो ये चेयरमैन चू को मेरे खिलाफ यूज़ करना चाह रहा है। तभी हम देखते हैं लुओ चैन उसे शांत कर रहा होता है, कह रहा होता है गोंगसू देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट मत करो, ठीक है, नहीं तो ब्रदर ई के लिए ना चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएंगी। अब यहाँ पे लुओ चैन ये बात बोल रहा होता है। फिलहाल वो पर्सन हंस रहा होता है, कह रहा होता है कि हाँ सही बोला, चलो ठीक है फिर मीटिंग ख़त्म होती है। अब वो सोच रहा होता है कि मेरे खिलाफ जाएगा है ना, मेरे अंकल के खिलाफ जाके दिखा।
बहुत बड़ा बैकग्राउंड है मेरा। सीन शिफ्ट होता रहा, हमें दिखाई दे रहा होता है कि यहाँ पर ना ये लोग एक गेम खेल रहे होते हैं जहाँ पर लुओ चैन और लूसी जीत चुके होते हैं। ये लोग फर्स्ट प्लेस जीत चुके होते हैं। एक लड़की कह रही होती है गॉडेस लूसी को ना अब लुओ चैन को हक करना पड़ेगा एज अ रिवॉर्ड। अब वो लड़की कह रही होती है कि थैंक यू सो मच लुओ चैन पूरे गेम में मेरी हेल्प करने के लिए। लुओ चैन का तो शक्ल बहुत ज़्यादा निराश हो चुकी होती है। मुफेंग सोच रहा होता है, कह रहा होता है कि डैम इट, इस काई पर्सन ने ना किस वाला सीन को ऐड कर दिया लुओ चैन के साथ में, और फिर लूसी की तारीफ़ वगैरह करवाने लगा। ये पर्सन बहुत बेकार है, इसने यहाँ तक कि वैन वैन को धमकी तक दे दी। अब ये पर्सन ना धमकी वगैरह भी दे रहा होता है, कह रहा होता है कि देखो अगर तुम ना अरेंजमेंट के हिसाब से नहीं चलोगे ना तो सारा जो इंजाम है ना वो ईबाई के ऊपर आ जाएगा, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी के ऊपर आ जाएगी, तो उसकी जो जॉब है वो खतरे में आ जाएगी और उसे कोई प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। कह रहे हम देखते हैं लुओ चैन ये सारी बातें सोच रहा होता है और वो जो लड़की है उसे हक करने की तरफ आगे बढ़ जाती है। तभी ईबाई उसके पास आता है। अब वो उसे मतलब उसकी जो शर्ट होती है वो पकड़ के खींचता है, मतलब टी शर्ट पकड़ के खींचता है। अब लुओ चैन पीछे मुड़ के देखता क्या रहता है कि ब्रदर ही आप आ गए। अब ब्रदर ही आ चुका होता है यहाँ पर। गोंगसू देख के खुश हो जाता है, कह रहा था कि वाह ब्रदर ही आप आ गए, आप वापस आ गए। तभी यहाँ पर हम देखते हैं जो काय होता है ना वो कह रहा होता है कि ई बाय आगे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, बोलो। अब वो ज़ोर से चिल्ला रहा होता है क्योंकि भाई यहाँ पर शूटिंग वगैरह होने वाली होती है। अब ई बाय आ चुका होता है, वो बोल रहा होता है कि ऑफकोर्स मैं यहाँ पर अपने आदमियों को लेने के लिए आया हूँ, ऑफकोर्स मैं अपने लोगों को लेने के लिए आया हूँ यहाँ पर। अब ई बाय ये बात बोल रहा होता है। फिलहाल वो पर्सन कह रहा होता है कि देखो कौन से लोग, कहाँ हैं तुम्हारे लोग, गोंगसू और लुओ चैन, ठीक है ये लोग कंपनी के मेंबर है समझे तुम, और तुम्हें नहीं पता है कि यहाँ पर शूटिंग वगैरह चल रही है, यहाँ पर अभी फ़िलहाल के लिए प्रोग्राम चल रहा है, ओके। अब यहाँ पर ई बाई बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि तो क्या क्या प्रोग्राम चल रहा है तो मैं क्या करूँ। अब वो पर्सन कह रहा होता है कि ई बाय शायद तुम्हें पता नहीं है क्या, अगर चेयरमैन को पता चला कि तुम यहाँ पर फिल्म के बीच में डिस्टर्ब करना चाह रहे हो तो परिणाम तो तुम जानते ही होगे है ना। अब वो पर्सन हंसता हुआ ये बात सारी बातें बोल रहा होता है। ईबाई को गुस्सा आ जाता है, वो कह रहा होता है कि हाँ परिणाम मैं जानता हूँ ना, तुम्हारा मतलब इससे है ना। अब वो अपना रिजाइनिंग जो लेटर होता है वो देता है, इसके मुंह पे देके मारता है, कह रहा होता है ये डायरेक्टर का है, ये लो मुझे अब और काम नहीं करना। अब वो उसके मुंह पर जो लेटर होता है वो देके मारता है। अब वो पर्सन कह रहा होता है कि अच्छा तो तुम रिज़ाइन करना चाहते हो हैं। अब यहाँ पर ये डायरेक्टर ये बात बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि ठीक है फिर अब तुम रिज़ाइन कर ही चुके हो तो फिर क्या क्वालिफिकेशन है तुम्हारी यहाँ पर कि तुम यहाँ पर खड़े हो, बोलो मेरे को, चलो निकलो यहाँ से, चलो क्या रिलेशन है तुम्हारे गोंगसू और लुओ चैन के साथ में, निकलो यहाँ से। अब वो ये बात बोल रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं ईबाई कह रहा होता है कि ठीक है फिर तुम लोग आ रहे हो ना मेरे साथ में। अब ये दोनों देखते हैं, कह रहे होते हैं क्या, अरे वाह। लुओ चैन कह रहा होता है कि ब्रदर ही हाँ मैं भी आपके साथ जाऊँगा, मैं तो आपके साथ जहाँ मर्जी वहाँ जाऊँगा जहाँ आप लेके जाओगे। गोंगसू भी कह रहा होता है कि हाँ ब्रदर ही तुम फाइनली तुमने सही बोला, मैं तो बहुत टाइम से वेट कर रहा था आपका, बहुत लंबे टाइम से। अब यहाँ पे गोंगसू भी यही बात बोल रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं भाई दोनों रेडी हो चुके होते जाने के लिए। अब वो पर्सन कह रहा होता है कि हे तुम लोग पागल हो चुके हो क्या, तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोग देखो मैटर अभी सॉल्व नहीं हुआ है, ठीक है तुम लोग के पास कोई सेल्फ मतलब वो भी है कि नहीं है। अब गोंगसू कह रहा होता है कि भाड़ में जा। फिलहाल हम देखते हैं सब लोग अपने कपड़े उतारते हुए जाने लगते हैं। गोंगसू कह रहा होता है कि ये अब हम फ्री हो गए। यहाँ पर हम देखते हैं मुफेंग कह रहा होता है कि अरे मेरे को भूल मत जाओ प्लीज़। फिलहाल हम देखते हैं मोटा आदमी कह रहा होता है कि अरे नहीं सब खत्म हो गया, शिट सब खत्म हो गया, अब मैं क्या जवाब दूंगा अपने अंकल को, अब मैं क्या बोलूँगा अपने अंकल को। तभी वो लड़की कह रही होती है, कह रही होती है कि ब्रदर सैंग मुझे लगता है ना कि ये लोग बहुत ज़्यादा ही एरोगेंट है, देखना जरा इन लोगों ने तो आपकी तरफ देखा तक नहीं। अब वो बोल रहा होता है कि जस्ट शट अप, मुंह बंद रख अपना। अब ये लोग अपने अपार्टमेंट में आ चुके होते हैं जहाँ पर गोंगसू कह रहा होता है कि ब्रदर ये आप तो बहुत ज़्यादा हैंडसम हो, आओ मैं आपको हक कर लूँ। अब वो हक करने के लिए आगे आ रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं मुफेंग बीच में आ रहा होता है। वो कह रहा होता है कि ये डूड क्या कर रहे हो तुम, ये हटो हटो, रोक क्यों रहे हो मेरे को। अब मुफेंग कह रहा होता है क्योंकि मैं, अरे यार मैं कैसे बताऊँ कि मैं इसका भाई हूँ। फिलहाल मुफेंग कह रहा होता है कि अब तुम क्या करने वाले हो बताना। अब ईबाई कह रहा होता है कि आखिर क्यों ना हम अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट करें। ये लोग कह रहे होते हैं क्या हमारी खुद की कंपनी। ईबाई बोल रहा होता है कि हाँ वैसे इसी टाइप के बारे में कुछ सोच सकते हो। अब वो कह रहा होता है कि मे भी हो सकता है कि वो 5 स्टार या फिर 7 स्टार राइजिंग स्टार हो, फलाना ढिमकाना जो भी है। ये लोग कह रहे होते हैं कि हाँ फ्यूचर में हम लोग सुपर स्टार बनेंगे, ये आप तो बहुत ज़्यादा ही बढ़िया हो, हमारी खुद की कंपनी होगी चलो। ये लोग बहुत ज़्यादा ही खुश हो चुके होते हैं। फिलहाल हम देखते हैं गोंगसू के फ़ोन पे ना एक नोटिफिकेशन आता है। अब वो फ़ोन चेक कर रहा होता है जहाँ पर हम देखते हैं पोस्ट डल चुकी होती है वीवो पे। वो बंदा देख रहा होता है कि डैम इट, ये लोग सच में हम लोगों का फेम यूज़ कर रहे हैं, इनकी तो इस बास्टर्ड काई को तो मैं नहीं छोड़ूंगा। फिलहाल हम देखते हैं लोग बाग कमेंट पे कमेंट करे जा रहे होते हैं और वो लोग बहुत ज़्यादा ही खुश हो रहे होते हैं क्योंकि भाई गोंगसू भी तो होता है साथ में। फिलहाल ईबाई सोच रहा होता है, कह रहा होता है कि ये पर्सन ना फर्स्ट कवर फोटो साथ में जो सेकंड फोटो है ना वो तो ज़रूर अपलोड करेगा, मतलब सेकंड पेज तो ज़रूर अपलोड करेगा। इस बार टाइम हो चुका है, मुझे लग रहा है कंपनी को लीव कर देना पड़ेगा। इस बार सच में मेरे को अपॉर्चुनिटी उठानी पड़ेगी। लेकिन भाई गोंगसू तो बहुत ज़्यादा ही गुस्से में आ चुका होता है। वो कह रहा होता है कि इसकी तो मैं नहीं छोड़ूंगा, इसे बहुत मारूंगा। तभी मुफेंग कह रहा होता है कि शांत हो जाओ, तुम शांत हो जाओ पहले, ठीक है। वो कह रहा होता है कि नहीं मेरे को नहीं होना शांत। तभी ईबाई कह रहा होता है कि ठीक है गोंगसू रुको,
रुको ज़रा रुको। अब भाई गोंगसू को पसंद नहीं कि कोई भी उसे लड़की के साथ में फ़ोटो डाले। तभी हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि ऐसा हो ही जाएगा, कोई बात नहीं मैं अरेंज करता हूँ कुछ। अब वो कॉल लगाता है, कह रहा होता है कि हेलो चीफ एडिटर का है। अब वो पर्सन कह रहा होता है कि मिस्टर ई आपने तो बोला था ना कि आपके पास एक तरीका है कि जो वीवी है उसे ब्यूटी से आगे निकालने का, बोलो। ई भाई कह रहा होता है कि हाँ मेरे पास तरीका है, कैसा रहेगा कि मैं गोंगसू को आपके कवर फोटो के लिए अरेंज करा दूँ, बताओ। वो पर्सन कह रहा होता है कि एक्सक्यूज़ मी, गोंगसू तो बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर है, वो सही तो रहेगा लेकिन मुझे लगता नहीं कि वो ब्यूटी से ज़्यादा मतलब ब्यूटी को सरपास कर पाएगा। ई भाई कह रहा होता है कि अरे मैंने ये नहीं बोला कि गोंगसू अकेले काम करेगा। वो पर्सन कह रहा होता है क्या तुम्हारा मतलब क्या है, तुम्हारा मतलब है दो इंसान, मतलब फीमेल एक्ट्रेस भी, तो फिर वो कौन है, किसे चूज़ करोगी। ई भाई कह रहा होता है कि फीमेल एक्ट्रेस, नहीं नहीं फीमेल एक्ट्रेस नहीं तो कौन। अब ई भाई कह रहा होता है कि लुओ चैन। अब वो लुओ चैन की तरफ भी बोल रहा होता है, मतलब भाई दोनों लड़के साथ में रहेंगे। फिलहाल वो पर्सन कह रहा होता है कि मिस्टर ई देखो मुझे लगता नहीं कि ऐसा कुछ हो पाया, क्योंकि पहली बार दो मेल आर्टिस्ट वो भी कवर फोटो में साथ में। ई भाई कह रहा होता है कि हाँ जब भी तो मैं कह रहा हूँ ये काफ़ी अच्छा रहेगा और ये अनएक्सपेक्टेड है, मे भी हो सकता है पॉपुलर हो जाए। अब वो पर्सन कह रहा होता है कि ठीक है फिर हम कल ही शूटिंग कर लेंगे, ठीक है कल मॉर्निंग में आ जाना। ई भाई कह रहा होता है कि हाँ ऑफकोर्स क्यों नहीं। अब सिर्फ दोनों के दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। क्या ई भाई कह रहा होता है कि गोंगसू और लुओ चैन कल तुम दोनों मेरे साथ चलना, ठीक है हम लोग शूट पे जाएंगे मैगजीन की फ़ोटो शूट कराने के लिए। लियो चैन कह रहा होता है क्या मैं गोंगसू के साथ शूट करूँगा। ईबे कह रहा होता है कि हाँ डबल कवर फोटो शूट होगी। और वो कह रहा होता है कि देखो अगर तुम लोग को फ्री हो तो फिर जाओ जाके स्क्रिप्ट वगैरह पढ़ लो, प्रिपेयर कर लो अपनी मूवी के लिए। अब ये दोनों एक दूसरे की तरफ शक्ल देख रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि क्या सच में, ठीक है ओके ब्रदर। अब इन लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। तभी मुफैंग कह रहा होता है कि ठीक है फिर सच बोल रहा हूँ, अब हम लोग आखिर हम लोग अपने कंपनी का नाम क्या रखेंगे। ये दोनों अपनी अपनी तरीके से नाम बता रहे होते हैं, सजेस्ट कर रहे होते हैं, जो भी है नाम वगैरह सजेस्ट कर रहे होते हैं। ई भाई कह रहा होता है कि ठीक है रुको मैं सोच के बताता हूँ, एक मिनट पहले मैं सोच लूँ थोड़ा। अब ये भाई नाम वगैरह सोच रहा होता है। फिलहाल वो एक नाम देता है। अब वो एक नाम बता रहा होता है, कह रहा होता है कि फोर मतलब एज ऑफ फोर इमोटल। मुफैंग कह रहा होता है कि नहीं यार ये थोड़ा एरोगेंट टाइप का है। अब ई भाई फिर से नाम सोच रहा होता है, कह रहा होता है कि ठीक है फिर मैं ना कुछ जो नाम है वो चेंज मतलब मैचिंग मैचिंग करूँगा। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं रात वगैरह हो चुकी होती है। अब जो ईबाई होता है ना मतलब बैनमैन, वो अपने घर पे आ चुकी होती है। अब वो जैसे ही आता है, अब ये लोग कह रहे होते हैं कि तो मास्टर आप आ चुके हो, डिनर रेडी है, आप क्या खाना पसंद करोगे। ईबाई कह रहा होता है कि हाँ मैं आधे घंटे में खाऊंगा। फिलहाल लड़की कह रही होती है कि वाह मास्टर सच में वो मैन की ड्रेस में बहुत सुंदर लगती है, मैन की ड्रेस में बहुत ज़्यादा हैंडसम लगते हैं, मास्टर तो बहुत ही बढ़िया उनकी पर्सनैलिटी, ये सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है कि अरे नहीं ये तो बहुत दिक्कत वाली बात है हमारे लिए, क्या करें हम। वो बंदा कह रहा था कि डोंट वरी चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे लिए चीज़ अरेंज कर रखी है, वो मैंने प्रिपेयर कर रखा है। अब वो लड़की कह रही थी है क्या प्रिपेयर कर रखा है बोलो। अब इन दोनों को मतलब इस लड़की को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। तभी हम देखते हैं जो सैफ होता है ना वो कह रहा होता है कि मास्टर को खुश करने के लिए हम लोगों ने एक बहुत ही अच्छा स्पेशल मील प्रिपेयर किया है, चिंता मत करो। फिलहाल हमें दिखाई दे रहा होता है जो वैन होती है ना वो आराम से अपना खाना पीना खा रही होती है। तभी एक पर्सन आता है, वो कह रहा होता है कि एक्सक्यूज़ मी हेलो। अब ये पर्सन होता है, वह इसकी तरफ देख रही होती है, कह रही होती है कि हैं कौन हो तुम, कौन हो बोलो। अब वो कह रहा होता है कि मैं वो हूँ जिसके साथ तुम जो करना है कर सकते हो, जितना एंजॉय करना है कर सकते हो। वेमन कह रही थी कि है क्या बकवास कर रहा है ये। वेमन ये बात बोल रही होती है, उसे कह रही होती है कि रुक जाओ क्या कर रही हो ये तुम। फिलहाल हम देखते हैं वो पर्सन क्या रहा होता है कि देखो कुछ भी नहीं, क्या आप मेरे से डिससेटिस्फाई हो गए क्या मिस्ट्रेस बताओ। अब वो ये बात बोल रहा होता है। फिलहाल वैन कह रही होती है कि सबसे पहले तो तुम अपने जो कपड़े हैं ना वो पहनो, ठीक है। डिससेटिस्फाई, क्या बकवास कर रहा है ये बंदा, क्या मेरे को सेटिस्फाई होना चाहिए। फिलहाल ये पर्सन कह रहा होता है कि आप चिंता मत करो, मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं और मैं ना बहुत अलग अलग दिखता हूँ, मेरी अपीयरेंस बहुत अच्छी है। अब वेमन सोच रही होती, कह रही होती कि बंदा पागल हो चुका है क्या। वो बंदा बोल रहा था कि आपको मेरी अपीयरेंस पसंद नहीं आई। वेमन कह रही होती कि हाँ नहीं आई मुझे पसंद, पहले तो तुम निकलो यहाँ से, दफ़ा हो जाओ, गेट आउट, निकलो यहाँ से। वो पर्सन कह रहा होता है कि देखो अगर आपको मेरा स्टाइल पसंद नहीं आया तो फिर मैं कोई बात नहीं मैं चेंज कर लेता हूँ। अब भाई हम देखते हैं वो अपनी बनियान भी फाड़ देता है और कह रहा था कि डोंट वरी, चिंता मत करो मैं अपना स्टाइल ही चेंज कर देता हूँ। ऐसा कोई भी कस्टमर नहीं है जो डिससेटिस्फाई हो गया हो मेरी सर्विस से। वैमन इसकी तरफ देखती कह रही थी कि बंदा पागल हो चुका है कि ये तो मेरी बात ही नहीं मान रहा है, ये क्या करने की कोशिश कर रहा है। तभी पीछे से आवाज़ आती है, आखिर तुम कर क्या रही हो यहाँ पर। अब ये और कोई नहीं सियान होता है जो कि बीच में आ चुका होता है। अब वो देखता है भाई ये दोनों यहाँ पे क्या ही करने वाले होते हैं। फिलहाल सियान कह रहा होता है कि शायद मैं गलत टाइम पे आ गया, मेरे को चले जाना चाहिए। अब वो ये बात बोलता हुआ जाने लगता है। वेवन खड़ी होती कह रही थी कि नहीं प्लीज़ रुको, मेरी बात तो सुनो, रुको रुको मेरे को एक्सप्लेन करने का मौका तो दो। अब वो भगी भगी आती है, उसका बाजू पकड़ती है, कह रही होती है कि रुको रुको ज़रा। वो उसे रोक रही होती है लेकिन जो सियान होता है वो जाने की जिद करे जा रहा होता है। वो कह रही होती है कि रुक जाओ यार नहीं। अब वो उसे समझा रही होती है, कह रही होती है कि प्लीज़ हनी प्लीज़ इस बार मुझे छोड़ो, मैं तुम्हें बताती हूँ ना इन लोगों के सामने प्लीज़ तो थोड़ा रुक तो जाओ, थोड़ा बख्श दो मेरे को। तभी हम देखते हैं वैन पीछे की तरफ देखते हैं, कह रही होती है कि तुम लोग कौन हो बोलो ज़रा, तुम पाँचों इधर आओ, बाहर आओ जल्दी। फिलहाल वो पूछ रही होती है, कह रही होती है कि आखिर ये पर्सन है कौन और अचानक अचानक कहाँ से आ गया मेरे घर में, बोल बताओ मेरे को।
अब वो पर्सन कन्फ्यूज़ हो रहा होता है, कह रहा होता है कि हैं मैंने क्या किया? खैर हम देखते हैं वो लोग कह रहे होते हैं कि ये लोग अभी हम लोगों ने इसे जस्ट हायर किया है। हाँ, हाँ, ये असासिन है। अब वैन-वैन कह रही थी कि ये लोग पागल हो चुके हो क्या? फिलहाल वैन-वैन कह रही होती है कि ठीक है फिर इसे बाहर फेंक के आ जाओ, ठीक है? अब सब लोग उसे कपड़े पहनाते हैं और उसे बाहर लेके जा रहे होते हैं। तभी वैन-वैन उसके पास आती है, सियान के पास, कह रही होती है कि बेबी चिंता मत करो, देखो तुम्हें मेरे पे विश्वास करना चाहिए। मैं कभी भी किसी भी लड़के के पास मतलब किसी भी लड़के की तरफ नहीं देखूँगी। प्लीज़ विश्वास तो करो मेरे पास, मैं तो विक्टिम हूँ। लेकिन हम देखते हैं सियान कह रहा होता है कि जाने दो मेरे को, जाने दो नहीं तो मैं कुछ कर बैठूँगा। बाद में मेरे को ही डिग्रेटफुल होगा। अब वो ये बात बोल रहा होता है और कह रहा होता है कि जाने दो मेरे को, नहीं तो मैं अपना माइंड खो दूँगा। तभी हम देखते हैं यहाँ पे उसके बॉडीगार्ड वगैरह भी आ चुके होते हैं। वो लोग कह देख रहे होते हैं, कहते हैं नाइन्थ मास्टर, मिस वैन-वैन आखिर चल क्या रहा है? तभी वैन-वैन बोल रही होती है, कह रही होती है कि तुम्हारे मास्टर ने ना मेरे को किसी लड़के के साथ में हुकअप करते हुए पकड़ लिया, बस और कुछ भी नहीं। अइयो! अब ये लोग देख रहे होते हैं, कह रहे होते हैं क्या? इन लोगों का तो भाई मुँह खुला-खुला रह जाता है। फिलहाल वैन-वैन कह रही थी कि ठीक है, तुम लोग अपना जो लगेज वगैरह है वो रख दो और जा सकते हो। सू कह रहा होता है कि क्यों? अरे हम चले क्यों जाएँ बोलो? वैन-वैन कह रही होती है कि चले जाओ इसीलिए क्योंकि आगे जो सीन होने वाला है ना, मेरे को लगता नहीं कि वो बच्चों के लिए ठीक होगा। अब वैन ये बात बोल रही होती है, वो लोग देखते हैं, कह रहे होते हैं कि हैं? फिलहाल भाई हम देखते हैं वो तो रोमांस करना स्टार्ट कर चुके होते हैं। इन लोगों ने दरवाज़ा बंद कर दिया होता है। फिलहाल हम देखते हैं यहाँ पे रोमांस वगैरह होना स्टार्ट हो चुका होता है। तभी हम देखते हैं जो वैन-वैन होती है ना, वो अपने बालों में से क्लिप्स वगैरह निकालती है और कह रही थी रुको जाओ थोड़ा। अब वो दूर से फेंक के मारते हैं एक पर्सन के ऊपर। अब भाई हम देखते हैं वो जो सैफ होता है ना, वो अब दूर से मतलब देख रहा होता है और उसे लगती है वो भागता है। आई! फिलहाल वैन-वैन कह रही होती है कि ठीक है फिर, अब ठीक है। अब सियान इसकी तरफ देख रहा होता है और वो अवॉइड कर रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं वैन-वैन इसकी तरफ देखती है, कह रही थी कि सुनो तो, अब वो उसकी तरफ आ रही होती है। अब वो उसकी तरफ किस करने की कोशिश कर रही होती है। सियान साइड में कर रहा होता है, मतलब साइड में अवॉइड कर रहा होता है। अब वो फोर्सफुली किस कर रही होती है, लेकिन सियान फिर भी दूर हो रहा होता है। तभी हम देखते हैं ये सब देख के ना वैमन को बहुत ज़्यादा ही चिढ़ हो चुकी होती है। अब वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुकी होती है। वो बोल रही होती है, देखो अगर तुम्हें किस नहीं करवाना तो ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, मुझे कोई परवाह नहीं है। ठीक है, तुम्हें क्या लगता है कि कौन हो तुम हमेशा मेरे साथ ऐसी ट्रीट करते रहते हो। तुम्हें पता भी है तुम पागल हो चुके हो, पागल। अब वैमन ये बात बोल रही होती है चिल्ला चिल्ला के। फिलहाल हम देखते हैं वो जैसे चिल्ला के बात कर रही होती है ना, सब लोग कान लगा के सुन रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि अरे नहीं बहुत बुरी बात है, ये लोग सच में फ़ाइट कर रहे हैं। अब हमें क्या करना चाहिए? नहीं, वैनमैन को गुस्सा आ चुका है। उसे तो पता है ना नाइन्थ मास्टर को कैसे कंट्रोल करना है, लेकिन हम देखते हैं सियान को भी गुस्से में आ चुका होता है। गुस्सा आ चुका होता है, वो भी कह रहा होता है क्या कहा तुमने अभी बताना ज़रा। अब वैन चिल्ला चिल्ला के बोल रही होती, कह रही थी कि मैंने बोला कि तुम होते कौन हो बताओ, कौन हो तुम, तुम्हें क्या लगता है कि कौन हो तुम। अब वो जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बातें करी जा रही होती है बहुत ज़्यादा। और वो कह रही होती है कि आखिर तुम ऐसे कैसे कर सकते हो इन लोगों के सामने बताओ। फिलहाल हम देखते सब लोग देखते कह रहे होते कि अरे नहीं, इसका मतलब ये काम कर गया। फिलहाल वैन चिल्ला चिल्ला के रोने लगते हैं, कह रही होती है कि मुझे सबसे ज़्यादा नफरत है तुमसे। तुमसे नफरत इसीलिए क्योंकि पता है तुम जानते भी हो तुम सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हो, इतने ज़्यादा चार्मिंग हो, तुम्हें पता भी है आखिर तुम हो दिखते कैसे हो, और तुम्हें लगता है कि तुम दूसरे इंसान से देख के जेलस कैसे हो सकते हो बोलो। अब वो सारी बातें बोलने के बाद ना सियान उसको हाथ पकड़ता है और ले फिर से स्टार्ट। अब वो दोबारा से उसे किस करने लगता है। मतलब यार ये क्या बात हुई, जैसी गुस्सा है वैसे किस कर लो भाई, ये तो कोई बात ही नहीं होती है। खैर कोई बात नहीं, मुझे एक ज्ञान की बात पता चल गई है, जब भी तुम लोगों को गुस्सा आए तो नहीं यार नहीं बोलना चाहिए। खैर हम देखते 3-4 मिनट के बाद ये लोग अपना मुंह दूर करते हैं, अच्छी बात है, सांस तो आएगी एटलीस्ट। तभी वैन बोल रही होती, कह रही होती देखो मैं तुम्हें सच बताती हूँ, तुम्हें ना कभी भी जेलस नहीं होना चाहिए, एक आदमी को तो कभी भी जेलस नहीं होना चाहिए। अब वो ये सारी बातें बता रही होती है और उसे समझा रही होती है। अब सियान इसकी तरफ देखता है, कह रहा होता है कि मैं जेलस होता हूँ क्योंकि तुम्हारी वजह से, वो इंसान तुम ही हो, सिर्फ तुम ही हो जिसकी वजह से मैं जेलस होता हूँ। अब सियान ये सारी बातें वो सोच रहा होता है अपने मन में। और इसी के साथ यहाँ पे जो एपिसोड है वो खत्म हो जाता। तो गाइस तुम लोग बताओ तुम लोग को ये वाली वीडियो कैसी लगी। तो मिलता है कल एक और नई वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और हाँ गाइस कल वाली वीडियो जरूर देखना क्योंकि बड़ी मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि ज़बरदस्त ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है, तो मज़ा ही आ जाएगा। तो गाइस ज़रूर देखना कल की वीडियो, ठीक है, याद से देख लेना। तो गाइस मिलते हैं कल, बाय बाय टाटा।